पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बोले शिवा के बिहारी लाल की राधारानी सरकार की जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बड़े ही भाव से आप लोग कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। श्री राधे 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 श्री राधे
चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमश्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने हेतु सर्वप्रथम आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में आनंद रस पान करें। तत्पश्चात आज की इस मंगलमय कथा में हम सब
भक्ति भाव सहित प्रवेश करेंगे। कृष्णाष्टकम के माध्यम से भगवान के चरणों में मन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भजे समस्त पाप खंडनम स्वभात चित्तरंजनम
यत पाद पंकज रजा समवाप्य विश्वम् ब्रह्मासृजात्योदिनम् च विभर्ति विश्वम् रुद्राश संहरति तीरथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगन्माता जगदीश्वरी पराम्बा वृंदावनेश्वरी रसिकेश्वरी रासेश्वरी करुण हृदया भगवान श्याम हृदय आह्लादिनी आनंद प्रदायिनी भगवती श्री किशोरी राधा रानी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिन्हें परम शक्ति किशोरी की कृपा प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की रचना कर डालते हैं, फिर उन्हीं शक्ति का आश्रय प्राप्त करके भगवान श्रीमन नारायण समस्त जगत का पालन पोषण करते हैं और अंततः भगवान रुद्र उन्हीं शक्ति की कृपा से संपूर्ण जगत का संहरण कर डालते हैं। तो ऐसे समस्त जगत की कारणभूता भगवती के चरणार बिंदों में प्रणाम है। दुनिया में जितने भी कार्य सक्षम हो सकते हैं उन सबके शक्ति प्रदायिनी मातृ शक्ति भक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी सरकार है। और तो और हम जिस परम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और कितने साधन किए जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी संत लाखों वर्ष तक तपस्यारत रहते हैं, पर जिनके चरण की झलक तक नहीं पा पाते, वही परब्रह्म, वही अनंत, वही अनादि, वही निर्गुण निराकार परब्रह्म श्री किशोरी जी की कृपा से सद्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो आप हमारी वृंदावनेश्वरी किशोरी भक्ति स्वरूपिणी राधा रानी सरकार की शरण ग्रहण कर लीजिए, भगवान अपने आप हमें मिल जाएंगे। यो ब्रह्म रुद्र शुक्ल नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो सहसा पुरुष स्वदीयम् सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रे नुमन स्मरामि तम राधिका चरण रे
इसलिए बड़े बड़े संत कहते हैं कि आप वेदों में परब्रह्म को कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, जंगलों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। आप एक बार हमारी किशोरी जी की शरणागति ग्रहण कर लो, अपने आप वह परब्रह्म हमारी पकड़ में आ जाएगा। ब्रह्म में ढूंढू पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनि चौगिन चायन। देखियो सुनियो कितहु ना कितो, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। टेरत हेरत हारी गयो, रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत श्री राधिका पायन। वह ब्रह्म तो श्री किशोरी जी की चरण सेवा करते हुए मिल जाते हैं। भक्ति के उपासक हैं, भक्ति की महिमा है। भगवान ज्ञान से रीझेंगे पता नहीं, पर भक्ति से सरकार तत्क्षण रीझ जाते हैं। आपके जीवन में विशुद्ध पराभक्ति है तो भगवान आए बिना नहीं रह सकते। इसलिए भक्ति की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भक्ति की महिमा सर्वत्र गाई गई है। भक्तिमय अनुष्ठान है। बोल भक्ति महारानी की जय हो। तो सबसे पहले भक्ति की उपासना की जाती है। हमारे यहाँ राधे श्याम कहा जाता है, सीताराम। भक्ति पहले, भगवान बाद में। तो पहले भक्ति की उपासना, तत्पश्चात भगवान की। और जीवन में भक्ति आ गई तो हमारी रक्षा करने के लिए भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं। जैसे जब जब देवताओं पर संकट पड़ा, दासों पर संकट पड़ा, तत्क्षण ठाकुर जी पहुंच गए। येनोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम, क्षत्रिकृतम गोकुले। राहुर्येन महाबलोऽसुर रिपुः, कायार्धिशेषी कृतः। कृत्वा त्रीणि पदानि येन पृथ्वीम, बद्धो बलिर्लीलया। स मां पातु युगे युगे युगपति, त्रैलोक्यनाथो हरि। इतने दयालु हैं, इतने करुणा वरुणालय हैं सरकार। ब्रजवासियों पर संकट आया तो सरकार ने छत्र की तरह गोवर्धन धारण कर लिया। सूर्य चंद्र पर संकट आया तो स्वर भानु दैत्य को राहु केतु 2 भागों में बांट दिया। और जब उन्हीं देवताओं पर संकट आया तो प्रभु त्रिविक्रम बन के छल लिए बलि महाराज को, त्रैलोक्य उनका उनसे छीन लिया। इसलिए ऐसे सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम दासों की रक्षा तो वही कर सकते हैं। कल आपने श्रवण किया कि हमारे ठाकुर जी महाराज ने इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगवाया और अपने ही स्वरूप गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। क्यों? क्योंकि भगवान तो आए हैं मर्दन करने के लिए। अब चाहे मान का मर्दन हो, चाहे काम का मर्दन हो, सरकार तो करके ही छोड़ेंगे। इंद्र को घमंड हो गया था, जगत गुरु मानने लगा था अपने आप को, तो प्रभु ने वही घमंड उसका तोड़ दिया। सर्वत्र गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। अब इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ भाई पता लगाओ। प्रतिवर्ष ब्रज प्रदेश में दीपावली के दिन हमारी पूजा हुआ करती थी, पर भैया इस बार तो दीपावली भी बीत गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली है, हमारी पूजा कैसे ना भाई। अब जब इंद्र के दूत आके ब्रज का वातावरण देखे, सर्वत्र गोवर्धन नाथ की जय जयकार, जाके तुरंत इंद्र को खबर किया महाराज आपका पत्ता साफ। कोई नाम तक लेने वाला नहीं बचा पूरे ब्रज में। और ये सब हुआ है उस वाचाल कृष्ण की बातों से। वाचालम बालिशमस्तबधम
वाक्यम पंडित मानिनम कृष्णममर्त्यम पाश्वेत्यम गोपा में चक्रुर प्रियम। अब जैसे ही इंद्र ने खबर पाई, इतना क्रोधित हो गया, क्रोध में भर गया। इन ब्रजवासियों ने अच्छा नहीं किया। उस वाचाल की बात में आकर मुझ देवताओं के राजा से संघर्ष मोल लिया है, परिणाम भुगतना पड़ेगा। सो तुरंत भयंकर मेघों का आह्वान किया। गणम सावर्तकम नामो मेघा नाम चांतकारिणः इंद्रो प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चादेश मान्युतः। आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश पे छा जाओ, संपूर्ण ब्रज प्रदेश को अपने जल से डुबा दो। तो बड़े बड़े खतरनाक प्रलयंकारी प्रभंजन करने वाले काले पीले नीले घनघोर बादल ब्रजमंडल पर छा गए, गड़गड़ाने लगे। इतनी भयंकर वर्षा हुई कि गोप गोप्यश्च सीतार्ता गोविंद शरणम ययुः। समस्त ब्रजवासी भगवान की शरण में आए, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान कुपिता ब्रजवासी कहने लगे कि सरकार, यह इंद्र इतना कोप कर रहा है, यदि इसी तरह चलता रहा तो हम समस्त ब्रजवासी इस जल में डूब जाएंगे, हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। और ये सब उसी का परिणाम है कि हमने इसकी पूजा नहीं करी और गोवर्धन नाथ की पूजा करी। जब इस प्रकार शरण में आए, प्रभु ने देखा कि मेरी बात मानकर ब्रजवासियों ने अपने वर्षों वर्षों के नियम को तोड़ दिया है। तो बताइए, जो मेरे अतिरिक्त किसी को जानते नहीं, मेरे अतिरिक्त किसी को मानते नहीं, मैं उनको संकट में पड़ा कैसे छोड़ सकता हूँ। एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है पूरी दुनिया छोड़ करके, तो फिर मैं कभी भी उसका नुकसान नहीं होने देता, कभी भी उसे विपत्ति की बाधा में फंसने नहीं देता हूँ, बचा के लेके आता हूँ। एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं व्रत है मेरा। यह तो मेरा व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। आज भगवान ने देखा कि इन ब्रजवासियों का हमारे अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। तस्मान् शरणं लोके मन्नाथं प्रतिग्रहम् गोपायै स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रतयाहितः। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि मत घबराओ। अरे जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है वही देवता हम सबकी रक्षा भी करेगा। समस्त ब्रजवासियों को प्रभु ने कहा कि चलो मेरे साथ गोवर्धन नाथ की तलहटी में। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गाय लेके, अपनी अपनी संपत्ति लेके, अपने अपने परिवार के साथ गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए। पूछने लगे कन्हैया का की हो जाए। प्रभु बोले नाम संकीर्तन करो, देवता को प्रसन्न कर लो, अपने आप काम बन जाएगा। तो सबके सब मिलजुल करके गोविंद के साथ गोवर्धन नाथ को रिझाने का प्रयास करने लगे। आइए हम सब भी बड़े भाव से
गोवर्धन नाथ की शरण में चलते हैं। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी, राखो अब गोवर्धन गिरधारी।
गोवर्धनाथ भगवान की जय हो। बड़ी भाव से तन्मयता के साथ सबने गोवर्धननाथ की जय जयकार करे। प्रभु ने कहा कि शांत हो जाओ। मेरे देवता ने कान में आए के उपाय बताए दियो। बोल लाला कहा उपाय बतायो। प्रभु बोले गोवर्धननाथ ने कह दिया है कि यदि ज्यादा बारिश है रही तो तुम सब उठाए के मुंह को छाता बनाए लो। अब तो सबरे ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए। कन्हैया तो सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकलो। अरे भैया ये 7 कोस को लंबे चौड़े से देवता छाता कैसे बन जाएंगे भाई। कन्हैया बोले जब देवता ने कही है तो बन ही जाएंगे, चलो प्रयास करके देखा जाए। तो मिलजुल के सबने प्रयास किया, पर हमारे 7 वर्ष के कन्हैया ने अत्यंत ही सहजता से, अत्यंत ही सरलता से, जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बनाकर खेलते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रभु ने गोवर्धननाथ को उठा करके अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार छत्राकम इव बालिकम। और गिरि को धारण करने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। हमारे कन्हैया ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धननाथ को उंगली पर धारण करके रखा। सबने ब्रजवासी लाठी डंडा इत्यादि लगाए खड़े हैं। सबने कहा कन्हैया अभी तक तो हमें खबर न आई थी कि हम इतने ज्यादा पहलवान है गए। भैया न को आशा न थी कि जे उठ जाएगा। कन्हैया बोले तब हमने इतने गौरस खवाए दिए कि आज सबरी ताकत काम में आ गई कि ना। ब्रजवासी बोले लाला ये तो तेरे गौरस को ही चमत्कार है। और जब धीरे धीरे दिन बीतवे लग गए, सबने एक दिन कन्हैया से कहा कि कन्हैया ये बताओ भैया हमारे या कंधा थक जाए तो हम या कंधा को सहारा लगाए दें। अब जब ये कंधा भी थक जाए तो न एक सिर के सहारा लगाए दें। अब जब सिर भी थक जाए, पूरे तरीके से थक जाए हम, तो न एक डंडा के सहारा लगाए के हाथों पैर ठीक कर ले। पर लाला तो ये देख रहे हैं लगातार 7 दिन आते यही अंगुरियां लगाए खड़ो है। आज तक दर्द ना है भयो ये अंगुरिया में। देख बेटा ज्यादा परिश्रम मत करो, जाए के आराम कर लो, हम सब इतने हैं मिलजुल के संभाल लेंगे। अब कन्हैया बोले तो का मेरे बिना संभाल लोगे आपको। ब्रजवासी बोले दारी के का तोय लग रो सबरो पहाड़ या तेरी अंगुरिया पेटी को है। कन्हैया बोले नाराज मत हो, हम जाते हैं। और जैसे ही सरकार ने नए कंगुरियां नीचे करी, अब तो गोवर्धननाथ नीचे आए लग गए। सबरे घबराए, अरे कन्हैया दौड़ियो दौड़ियो समरियो। और प्रभु ने लगाए दियो फिर से अंगुरियो। अब सबरे ब्रजवासी परम आश्चर्यचकित, भैया या छोरा की नए कंगुरियां नीचे भाई, अपने तो डंडाई चटाचट बोल पड़े। नेको और नीचे होती, अपने तो कंधा भी चटा। तो पतो लगाओ हुआ। मेघों ने कहा सरकार जितना था सब ढकेल दिया, कुछ बचा ही नहीं। डांट कर बोले भाग जाओ यहाँ से। सारे बादल पलायन कर गए। अब धूप निकल आई तो प्रभु ने कहा कि निकलो ब्रजवासियों बाहर। बाहर निकले तो जिस सरलता के साथ प्रभु ने गोवर्धननाथ को उठाया था, उसी सरलता के साथ पुनः स्थापित कर दिया। भगवान अपितम शैलम
स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जितना भी जल बरसा था, एक तरफ से अगस्त्य जी ने जल का पान किया, एक तरफ से शेषनाग ने बांध लगाया है, एक तरफ से चक्र सुदर्शन जल सोख रहे हैं। और इस तरह कुछ ही क्षणों में गोवर्धन नाथ जैसे ही धराधाम पे रखे गए, पूरे ब्रज प्रदेश में धूल उड़ने लगी। इंद्र को अब लगा कि हमने साक्षात जगदीश्वर की परीक्षा ली है, क्षमा मांगनी चाहिए। तो तृतीया से नवमी पर्यंत लगातार 7 दिनों तक वर्षा हुई और दशमी के दिन एकांत अवसर पा करके इंद्र आए और भगवान की स्तुति करने लगे। 10 श्लोकों में दशमी के दिन इंद्र ने प्रभु की स्तुति करी। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र कहता है कि हे प्रभु, आप तो सारे जगत मानियों के मान का हरण करने आए हो। हम जैसे छोटे मोटे अधिकारी जब अपने आप को बहुत बड़ा जगत गुरु मानने लग जाते हैं, तो प्रभु उसी घमंड को तोड़ने आते हैं। और प्रभु आप उसी का घमंड तोड़ते हो जिसको अपना मानते हो, क्योंकि माँ उसी को दंड देती है जो उसका अपना बच्चा होता है। आप सारे जगत के माता पिता हैं। पिताम गुरुस्त्वम जगताम धीशम दुरत्ययम काल उपात्त दंड मानम विदुन्वम जगदीश मानिनः। इंद्र इस प्रकार की भगवान की दिव्य स्तुति कर रहा है। तो देखिए हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। सरकार ने क्षमादान दे दिया इंद्र को, और उधर ब्रह्मा जी ने 10 श्लोकों में 40 श्लोकों में स्तुति करी, प्रभु ने बात तक नहीं करी। और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करी तो तुरंत क्षमादान दे दिया। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जो भगवान को उनके भक्तों के नजदीक ले जाता है, प्रभु उससे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की वजह से भगवान के प्यारे भक्त, भगवान के प्यारे ग्वाल बाल, प्यारे बछड़े प्रभु से 1 साल के लिए दूर हो गए थे। और इंद्र की वजह से भगवान के सारे भक्त, सारे ब्रजवासी भगवान के साथ 7 दिन और 7 रात तक रहे। तो इसीलिए भगवान ने क्षमादान दे दिया इंद्र को। और दूसरा कारण देखिए, एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक 20 वर्ष का और एक 20 दिन का। तो 20 वर्ष का बच्चा यदि कोई गलती कर देगा तो माँ उसे शीघ्रता से क्षमादान नहीं देगी, और 20 दिन का बच्चा यदि लात चला दे तो माँ उसे उसका कुछ बुरा ही नहीं मानती है, क्योंकि जानती है ये अबोध है। और 20 वर्ष का बालक प्रबुद्ध है। भले ही दोनों उस माँ के बच्चे हैं, पर अंतर है ज्ञान में। तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा भगवान के प्रबुद्ध बालक हैं और इंद्र भगवान के छोटे बालक हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, अर्थात 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब एक ब्रह्मा होते हैं। तो ब्रह्मा जी का पद इंद्र से 14 गुना बड़ा है। तो इसलिए भगवान ने इंद्र को दान दे दिया, और इंद्र को, ब्रह्मा जी को क्षमादान नहीं दिया। ब्रह्मा जी इतने बड़े पद पर आसीन हैं और इंद्र छोटे पद पे आसीन हैं। अंतिम में प्रभु ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा कि इंद्र चिंता मत करो,
जो मेरे होते हैं मैं उनका सब तरह से भला करता हूँ। जिस जिस विषय में आसक्ति बढ़ती जाएगी उसी उसी का हम हरण करते हैं। कभी पद का अभिमान हो जाता है, कभी विद्या का गर्व हो जाता है, कभी ज्ञानाभिमान चढ़ जाता है, कभी धन का बुखार चढ़ जाता है। तो भगवान कहते हैं जहां जहां मेरा भक्त अभिमान बढ़ाता है, आसक्ति बढ़ाता है, मैं उसी चीज का हरण कर लेता हूँ। विद्येश्वर्य धनादिभिः हरिष्ये तद्धनम शनैः। तो इंद्र चिंता मत करो, हमने तुम्हारा कल्याण करने के लिए बस थोड़ा सा तुम्हारा गर्व तोड़ा है। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं च पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य येच्छाम्यनुग्रहम्। प्रभु कहते हैं कि ऐश्वर्य मेरा है, पर इसको तुम अपना मानने लगे थे, सो मैंने वही गर्व तुम्हारा दूर कर दिया। इसलिए संपत्ति हमारी है, तुम अधिकारी बन के रह रहे हो तो केवल उसका पद निभाओ, अपना मानने का प्रयास बिल्कुल ना करना। इसलिए कहा जाता है कि भूमि और धन, भूमि अर्थात अचल संपत्ति और धन अर्थात सचल संपत्ति। तो यदि हम इस अचल और सचल संपत्ति को अपना मानने लग जाते हैं तो दोनों ही भगवान की पत्नियां हैं, और लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती है, हमारी बिल्कुल नहीं। आप लक्ष्मी को मां मान सकते हो, लक्ष्मी के बेटा बन सकते हो, लक्ष्मी को बिटिया भी मान सकते हो, लेकिन लक्ष्मीपति तो केवल नारायण रहेंगे। इसलिए यदि मिला है तो भगवान की कृपा से उसका उपयोग करो, अपना समझने का भूल बिल्कुल मत करना। इंद्र अब समझ गया, प्रणाम किया सरकार के चरणारविंदों में। साथ में साक्षात कामधेनु गौ आई स्वर्ग से उतरकर, और उन्होंने अपने दिव्य अमृतमय दुग्ध से भगवान का दुग्धाभिषेक किया, और आज प्रभु को नाम दिया गोविंद। अहो इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन लीला करी, समस्त ब्रजवासियों का त्राण किया। और जब दशमी के बाद एकादशी का दिन आया तो हमारे नंद बाबा एकादशी का बड़ा दिव्य व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनः। तो एकादशी का व्रत किया, लेकिन द्वादशी के दिन रात्रि के 4 बजे ही यमुना जी में स्नान करने लग गए। और जब यमुना जी के जल में वरुण के दूत आए, पकड़ करके सीधे वरुण लोक ले गए, तो हमारे कन्हैया सीधे छलांग लगाए और वरुण लोक में पहुंच गए। और जैसे ही वरुण देव ने भगवान का दर्शन किया तो चरणों में बारंबार प्रणाम किया। अद्य मे नृभितो देहो दैवार्थो गतः प्रभो त्वत्पादवो वापुः पारमाध्वनः। वरुण देव कहने लगे, सरकार हमारा परम सौभाग्य कि आज साक्षात जगदाधार के दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, वाह, हमारी तो पूजा कर रहे हो, हमारे पिताजी को बंदी बना के पटक रखा है। और जैसे ही पता चला, वरुण देव तुरंत चरणों में प्रणाम किए। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिनाम। हम मूर्खों से गलती हो गई, सरकार क्षमा की। तो अब पिताजी को लेके बाहर आए। अब सारे ब्रजवासियों ने जब यह समाचार सुना, अब तो सब भगवान को प्रणाम करने लगे, दूर दूर भागने लगे।
कन्हैया कहे कि क्यों भाई दूर दूर क्यों भाग रहे हो? सबने कहा कि लाला पहले तो हमें लगा कि तू हमारा साथी है, लेकिन भैया आज ही पता चला कि तू तो हमारो भगवान है। अरे देख तो कैसे कैसे देवता तेरे चरणन में प्रणाम करे। कन्हैया बोले भगवान कैसे माना? ब्रजवासी बोले लाला तूने पैदा होने की देर ना है भाई कि पूतना का संहार कर डाला, जैसे तैसे मन को मना लिया। फिर तुमने एक लात में गाड़ियां उड़ाए दी, फिर भी मन को समझा लिया। शक्टासुर का भंजन किया, त्रिणासुर का उद्धार किया और काली नाग तक को ठिकाने लगा दिया। जैसे तैसे मन को मनाते गए भैया। फिर अब जब ऐसे बड़े बड़े देवता भी तेरे चरणन में प्रणाम करने लग गए, अब तो रही सही कसर एकदम दूर हो गई। अब तो तेरे साथ कबो ना खेलवे वाले, न जाने कब कौन सुक्षण भगवान को अपराध है जाए। अब कन्हैया को लगा कि यदि इन्होंने आज हमें भगवान मान लिया तब तो सारी लीला भंग हो जाएगी। जब तक ये हमें सखा मानते हैं तो कितने विशुद्ध भाव से, कितने प्रेम से हमारे साथ क्रीड़ा करते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं। और यही सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए ही तो मैं धराधाम पे आया हूँ। और भगवान के रूप में तो हमने देखा है कैसी हमारी पूजा होती है। अलमारी में बिठा देंगे, दोनों टाइम दो दो अगरबत्ती घुमा देंगे, चीनी का भोग, हो गई ठाकुर जी की पूजा। प्रभु कहते हैं चीनी खाते खाते तो हमको शुगर हो जाएगा। कम से कम व्रज में आए हैं तो ब्रजवासी अपना सखा मान के कितने भाव से मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं। और यह रस हम भंग नहीं होने देना चाहते। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं भगवान हूँ तो तुम क्या कर लोगे? ब्रजवासी बोले तुम भगवान हो तो भगवान बने रहो, हमें कुछ ना लेने देने, बस इतना बताए दो कि तुम्हारो वैकुंठ कैसो है, केवल वैकुंठ देखने की इच्छा है बस। भगवान बोले यदि ये बात है तो चिंता ही मत करो, या चक्कर में पड़ो ही मत कि हम भगवान है कि नहीं। तो भैया जिसको वैकुंठ को दर्शन चाहिए सो या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए, और जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए तो सीधे वैकुंठ में नजर आए। ते तु ब्रह्म हृदो नीत्वा मग्ना कृष्णेन चोधृता ददृशुर ब्रह्मलोका यत्रा क्रूरोद्यगात्पुरा। जो लोग अक्रूर जी को दिखाया था वही आज समस्त ब्रजवासियों को प्रभु ने दिखा दिया। अब तो वहां वैकुंठ में सबरे चार चार हाथ वाले देख रहे। ब्रजवासी बड़े हैरान, हे भगवान कैसो लोग, सबके सब चार चार हाथ वाले, अरे अपने कन्हैया यहाँ पर कहाँ मिलेंगे? तब तक एक दूत से एक ब्रजवासी ने कहा भैया जी राम राम। वहां दूत ने मुख में उंगली रखी, मौन मास्ता। अब तो एकदम घबरा गया, भैया ये तो हमारी बातें ना समझ पा रहे हैं, तो याते कैसे पूछे कि कन्हैया कहाँ मिलेगो? एक बोलो कि भैया अलग अलग देश की अलग अलग शिष्टाचार, अलग अलग सदाचार, अलग अलग व्यवहार हो यो करे। अब हर जगह राम ही राम थोड़ी चले, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर महादेव, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय, जैसा देश वैसा भेष। तो भैया जब ये हमारी बातें ही ना समझ पाएंगे, ये जो बोल रहे वो हमारे पल्ले ना पड़े और हम जो बोल रहे हैं इनके पल्ले ना पड़े, तो पता कैसे ढूंढेंगे? तब तक तिरछी नजर से देखा कि शेषनाग के ऊपर साक्षात नारायण प्रभु शयन कर रहे थे। एक बड़ी तेजी से चिल्लाया, अरे वो देख, या की शक्ल सूरत तो एकदम कन्हैया से मिलजुल रही है। मैं तो पक्को कह सकूं यो अपनो कन्हैया ही है। अब जब सब दौड़ के भगवान के पास गए तो प्रभु के दूतों ने रस्सी लगा दी सामने से कि जो कुछ स्तुति पूजा पाठ करनी है सो या रस्सी के बाहर से ही करो, सीमा के बाहर। अब बेचारे हाथ जोड़े खड़े हैं और तब तक देखा कि दूसरी लाइन में पंचानन शिव, चतुरानन ब्रह्मा, खड़ानन कार्तिकेय, बड़े बड़े देवताओं को देखा, होश उड़ गए। अब तो चार चार हाथ वाले देख रहे थे, अब तो चार चार पांच पांच मुंह वाले भी देखने लग गए।
बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से, छंदों से स्तुति करने लगे ब्रह्मादिक देवता। देख देख कर नंद आदि समस्त ब्रजवासी परम गदगद हो रहे हैं, परम आनंद में भर रहे हैं। धन्य है कन्हैया, तेरी लीला तू ही जान। नंदानयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः कृष्णम च तत्र छंदोभिः सूयमानः सुविस्मिताः। लेकिन दूसरे ही क्षण मन में डर लगने लगा कि इस वैकुंठ में कैसे रह पाएंगे। इतने सरल हैं, इतने भोले भाले हैं ब्रजवासी। जरा सा वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा तो घबराहट हो गई। हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करने लगे कि कन्हैया अपने वृंदावन में बुला ले, या वृंदावन जैसा आनंद तो वैकुंठ धाम में भी नहीं है। और जैसे ही श्रीमद् वृंदावन धाम का स्मरण किया तो जिस कुंड से डुबकी लगाए थे उसी कुंड से उछल करके सबके सब वृंदावन धाम में पहुंच गए। और मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबरी फहराते हुए, बंशी बजाते हुए कन्हैया वृंदावन में विराजमान थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो धन्य है ये वृंदावन कि बड़े बड़े वैकुंठ इत्यादि लोगों का सुख भी इस वृंदावन धाम के आगे फीका पड़ जाता है। इतना रस है, इतना आनंद है कि समस्त लोगों का आनंद निस्तेज हो जाता है, नीरस हो जाता है। श्रीमद् वृंदावनम धाम पूर्णानंद रसाश्रयम् भूमिश्चिन्तामणिस्तोयम् अमृतम् रसपूरितम् वृक्षासुराद्रुमास्तत्र सुरभिर्वृन्दमण्डितम् सदा कैशोररूपैश्च तरुणे तरुणयुता। बोल श्रीमद् वृंदावन धाम की जय हो। सच्चिदानंद स्वरूप यह दिव्य श्रीमद् वृंदावन धाम हमारी किशोरी जी के आग्रह से गोलोक से यह वृंदावन धाम धरा धाम पर आया है। वृंदावनेश्वरी हमारी श्री राधिका रानी सरकार है। वृंदावन धाम इतना दिव्य है, भूमि चिंतामणि, इसकी भूमि चिंतामणि के समान भगवत प्राप्ति कराने वाली है। और जल यमुना जल साक्षात अमृत रस से भी बढ़कर है। और यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, यहाँ की गायें सुरभि गायें हैं, और यहाँ के जितने भी नर नारी हैं सब राधा श्याम के स्वरूप हैं। ऐसा यह दिव्य वृंदावन धाम। संत तो कहते हैं कि आप उस परब्रह्म को वेदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपने द्रुमे द्रुमे पश्य। वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं समस्त पत्तों में आपको श्री राधा श्याम के दर्शन हो जाएंगे। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, यह हमारे वृंदावन धाम की महिमा है जो साक्षात परब्रह्म को हमें प्रदान करने वाला है। और इसी दिव्य वृंदावन धाम में हमारे भगवान ने वह दिव्य महारास रचाया जिस रास में आने के लिए बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी यशस्वी संत कल्प कल्पांतर से युग युगांतर से तपस्या रत रहते हैं, तब जाके कहीं इस रास की झलक पाते हैं। और जैसे ही महारास का स्मरण किया सुखदेव महाप्रभु ने, नयन आनंद से इतना भर गया, हृदय प्रेम रस से इतना द्रवीभूत हो गया। शास्त्रकंठ हमारे सुखदेव महाप्रभु 5 अध्यायों में महारास का दिव्य वर्णन करते हैं। भगवान
शरदोल्लिका वीक्षारन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। बोल रस विहारी भगवान की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं शरद पूर्णिमा की दिव्य भव्य रात्रि, पूर्ण चंद्र विकसित हुआ है, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ छिटक रही है। वह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से अत्यंत शोभायमान है। सर्वत्र इतना आनंद है, इतना रस है। आज हमारे माधव का मन इतना मुग्ध हो गया वह शारदीय रात्रि देख करके कि आज प्रभु के मन में इच्छा हुई अपने व्रज वामाओं से विहरण करने की। तो भगवान को तो मन होता ही नहीं है। वेदों ने बिना मन का बताया है प्रभु को। तो आज प्रभु के भीतर मन जगा, और ये मन कहां से आया? किसी भक्त ने दिया। जैसे एक भक्त सरकार के पास आया, कहने लगा प्रभु हम आपको कुछ देना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या दोगे? भक्त बोला सरकार हम ऐसी चीज देंगे जो आपके पास ना हो। प्रभु बोले क्या? उसने कहा कि हम सोच रहे हैं आपको बढ़िया रत्न इत्यादि प्रदान कर दें। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं रत्नाकरोस्ति सदनम, साक्षात रत्नाकर समुद्र ही आपका घर है जहां से बड़े बड़े रत्न हीरे जवाहरात प्रकट होते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको सोने का कुछ आभूषण भेंट कर दें। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी जिनकी घर वाली हैं, उनको हमने सोने का आभूषण दे दिया तो कौन सा महत्व रह जाएगा। तो यही सोचता हूँ प्रभु कि किम दीयमस्ति भवतो जगदीश्वरस्य, आप जगदीश्वर को मैं क्या भेंट करूं, क्या प्रदान करूं। प्रभु बोले दुनिया में ऐसी कुछ चीज ही नहीं है जो हमारे पास ना हो। भक्त बोला सरकार झूठ मत बोलो, एक चीज आपके पास नहीं है, कितनी बार आपने स्वीकार किया है। क्या? राधा गृहीत मनसो अमन से चतुभ्यम दत्तम मया निज मनस्तदिदम गृहाणा। भक्त कहता है कि प्रभु आपके पास मन नहीं है। भगवान बोले ऐसे कैसे मन नहीं है? भक्त कहता है कि सरकार कितनी बार आपने खुद अपने आप से बताया है कि मेरे पास मन था और किशोरी जी के पास सदा के लिए चला गया है। करत बत कही अनुज सन मन सी रूप लुभान। और तो और आप हनुमान जी को जब सीता जी की खबर लाने के लिए भेजते हो तो यही बात उनसे कहते हो कि सीता जी को बता देना कि हमारा मन तो उनके पास ही है और वही मन हमारे और उनके प्रेम के तत्व को जानता है। तत्व प्रेम करो मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम करो मम रुतोरा, जानत
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब जब भक्त ने ये बात बताई तो प्रभु बड़े मुस्कुराए और आज उस भक्त ने अपना मन ही सुमन के रूप में प्रभु को प्रदान किया। तो प्रभु ने वही मन धारण किया और उसी मन में इच्छा हुई कि हम अपनी ब्रजवामाओं के साथ भेरण करेंगे। तो धन्य है गोपियों का सौभाग्य, भक्त तो सदा भगवान को याद करते हैं। आज भगवान स्वयं भक्त को याद कर रहे हैं और गोपियों की याद आई तो अपनी परम योग माया करुणा शक्ति राधा रानी का स्मरण किया और दिव्य वंशी में तान भर दिया भगवान ने। और वही वंशी की तान जिसके गई कान वही भूल गया अपना समस्त भान। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित परम आश्चर्य, वंशी 2 बार ब्रज में बजी है। एक बार वंशी बजी तो उस वंशी की ध्वनि से संपूर्ण त्रैलोक्य सूक्ष्म से सूक्ष्म बड़े से बड़ा सब प्राणी मोहित हो गया और तो और वृक्ष इत्यादि जड़ भी मोहित हो गए, गिरिराज गोवर्धन नाथ तक मोहित हो गए। पर आज जो वंशी भगवान ने रास करने के लिए बजाई है उसकी ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों के कान में गई जिनका भगवान ने चीर हरण किया है, जिनको रास में आने का अधिकारी बनाया है। तो जरा विचार करने का विषय है कि आज ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया सरकार की बांसुरी में कि इसकी तान ही बदल गई। तो चलो बड़े भाव से सरकार से यही प्रश्न करते हैं कि प्रभु कौन सी बात हो गई कि आज आपकी वंशी की ध्वनि ही बदल गई, बात ही बदल गई। बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए बोल बंसी वारे की जय हो। मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए सभी लोग के सारी दुनिया जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है। मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
तो भगवान की वंशी में आज यह चमत्कार कैसे उत्पन्न हुआ, आप एक प्रसंग से समझिए। जब हमारे हनुमंत लाल जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो छोटा सा स्वरूप बनाया है और सीता जी के पास गए, अपना परिचय दिया, मैं राम जी का दूत हूं। अब इतने छोटे से हनुमंत लाल जी का दर्शन किया, सीता जी ने पूछ बैठी, आप प्रभु के दूत हैं? हाँ मैया। सीता जी ने कहा तब तो हो चुका हमारा उद्धार है। जब ऐसे ऐसे दूत हैं, हनुमान जी ने कहा मैया चिंता मत करो, जितने भी प्रभु के दूत हैं सबसे सीनियर हम ही हैं, बाकी तो और जूनियर हैं। सीता जी सोच रही हैं जब सबसे श्रेष्ठ ऐसे हैं, सीनियर ऐसे हैं कि सीनियर है, नजदीक से देखो तब नजर आएंगे, और जूनियर तो कैसे कैसे होंगे, सी नेवर, दिखाई ही नहीं देते होंगे। हनुमंत लाल जी ने कहा आपको संदेह है? सीता जी ने कहा परम संदेहा। तो हनुमान जी ने अपना दिव्य शरीर प्रकट किया, कनक भूधराकार शरीर। अब इतना विशाल शरीर देखा, पूछ बैठी माता की जब इतने श्रेष्ठ हो चल रहे हो। हनुमान जी ने कहा मैया ये रावण का राज्य है और यहाँ पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पूर्ण व्यक्तित्व में उभर जाऊं, लेकिन आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ दास पर हो गई तो मैं रावण के राज्य में भी अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो गया। ये आपकी कृपा है मुझ पर। तो ठीक इसी प्रकार जब जीव इस संसार में आता है तो यह संसार भी रावण का राज्य है। जैसे ही सीमा प्रारंभ हुई रावण की तो 3 अर्थात सबसे पहले सुरसा मिली जो सत्व गुण स्वरूपिणी है, तत्पश्चात सिंहिका मिली जो रजोगुण का प्रतीक है, उसके बाद लंकिनी मिली जो तमोगुण का प्रतीक है। तो ठीक इसी प्रकार इस संसार में आते ही हमें सत्व रज तम 3 गुण मिलते हैं। उसके बाद दशानन रावण और इसके बाद हमारे जीवन में इस संसार में 10 मुख वाला रावण मिलता है, अर्थात जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु सुहृद सहित परिवारा। ये 10 मुख वाला रावण है, इनसे कोई नहीं बच सकता। और हम जीव भी हनुमान जी की तरह हैं, छुप के चल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी पर सीता जी की दृष्टि भई तो हनुमान जी प्रकट हो गए अपने पूर्ण स्वरूप में उस रावण के राज्य में। तो ऐसे ही जब जीव पर भक्ति की कृपा हो जाती है तो लोकोप हो ही विलोकत तोरे, बड़े बड़े रंग भी लोकपाल हो जाते हैं निहारते ही एक बार। तो हनुमान जी इतने बलशाली हैं पर इनकी हिम्मत नहीं हुई। कितना बल है? जितना बल 10,000 साधारण हाथियों में होता है उतना बल एक गजेंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 गजेंद्र में होता है उतना बल एक दिग्गज दिशाओं के हाथी में होता है, और जितना बल 10,000 दिग्गज में होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है, और जितना बल 10,000 ऐरावत में होता है उतना बल इंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 इंद्र में होता है उतना बल हमारे हनुमान जी की कनिष्ठिका में है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि हम तो चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, सीधे अतुलित बल धाम। ऐसे हनुमान जी भी हिम्मत नहीं कर पाए, पर जानकी जी की कृपा हुई तो प्रकट हो गए। और हनुमान जी कौन है? साक्षात रुद्रावतार शिव जी ही हनुमान जी बन के आए हैं। और हमारे श्याम के हाथों में जो वंशी है, वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात रुद्र ही कन्हैया के हाथ में वंशी बन के आए हैं। तो मानो आज मेरे सरकार उसी शिव रूपी वंशी से कहते हैं कि हे शिव जी, हनुमान जी के रूप में जानकी जी की कृपा का आपने दर्शन किया है, तो जरा वही कृपा जो किशोरी जी से आपने प्राप्त करी है वही कृपा आज हम पर भी बरसवा दो, तो हम भी रास करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो भैया किसी को मनाना है तो पहले पूजा पाठ किया जाता है, सेवा इत्यादि की जाती है। तो हमारे सरकार भी वंशी की खूब सेवा करते हैं, खूब पूजा करते हैं। कैसी पूजा?
सबसे पहले आसन दिया जाता है। तो हमारे सरकार ने वंशी को आसन दिया, अपने अधरों का, दिव्य अधरों का आसन दे दिया सरकार ने वंशी को। तत्पश्चात जब चंदन लगाने की बारी आई तो हमारे प्रभु के माथे में जो 12 तिलक लगा हुआ है वही प्रतिबिंबित होके वंशी पर पड़ती है, मानो भगवान ने तिलक भी दे दिया वंशी को। अब जब पुष्प चढ़ाने की बारी आई तो वर्णन किया है सुखदेव जी ने, वंशी बजाते हुए प्रभु कैसे लगते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के 2 कान हैं लेकिन एक कान में प्रभु ने कनेर का पुष्प लटकाया है, और उसी कान में जिस तरह वंशी पकड़े हैं भगवान और गर्दन भी टेढ़ी है, तो वही पुष्प लटक करके वंशी पर पड़ रही है, मानो प्रभु ने पुष्प भी चढ़ा दिया वंशी को। अब जब दीपक दिखाने की बारी आई तो हमारे सरकार के कानों में स्वर्ण कुंडल है, और जब वह कुंडल हिलते हैं सूर्य की प्रभा उस पर पड़ती है तो प्रतिबिंबित होती है, मानो प्रभु दीपक दिखा रहे हैं उस शिव रूपी वंशी को। और जब भोग लगाने की बात आई तो सरकार कहते हैं कि भोलेनाथ आपको ऐसा भोग लगाएंगे जो दुनिया में आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो हमारे प्रभु ने दिव्य अधरामृत पान कराया भोलेनाथ को, और जैसे ही फूंक मारी कोमलांगुल विराशित मार्ग अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वर निनादित करते हैं, छिद्र छेड़ते हैं भगवान, मानो शिव जी की चरण सेवा कर रहे हों। और शिव जी प्रभु की इस पूजा से प्रसन्न हो गए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, भगवान ने कहा वरम ब्रूयात। तो आज मानो सरकार ने यही वरदान मांगा कि जरा किशोरी जी हमसे मान जाएं तो हम भी रास कर लें। तो आज शिव जी ने कहा एक बार बंशी बजा के तो देखिए, और मानो प्रभु ने बंशी बजाई तो उसकी बात ही बदल गई। केवल उन्हीं गोपियों के कान में वह बंशी की ध्वनि सुनाई दी जिनका प्रभु ने चीर हरण किया था। बाकी आसपास के कोई जीव जंतु सुन ही नहीं पाए उस वेणुनाद को। और अब सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, जैसे ही वंशी की ध्वनि गोपियों ने सुना तो इतने आनंद मग्न हो गए, सारे काम रे व्यवहार भूल गए उस वंशी ध्वनि को सुनते ही। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजा स्त्रिया ग्रहेत मानसा आजान मुरन्यमलक्षितोद्यमा सयात्रकान्तो जवलो देखिए, जब तक आप सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही 7 सीढ़ियां बताई गई है रास तक पहुंचने के लिए। प्रथम सुने भागवत, पहली सीढ़ी है भगवान की कथा सुने, और जैसे ही आप भगवान की कथा सुनने लग जाएंगे तो पहली सीढ़ी समझ लीजिए आपने पार कर ली। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नौ भांति बखाने, और जब कथा सुनते सुनते आप इतने तन्मय हो जाएंगे तो तन्मयता आते ही भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाएगी। समझ लीजिए आपने 2 सीढ़ी प्राप्त कर ली। अब तृतीय करे गुरु समझ, और जब श्रद्धा बढ़ जाएगी भगवान के प्रति तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। तो तीसरी सीढ़ी है किसी श्रेष्ठ संत सद्गुरु से आप गुरु दीक्षा लें, और जब गुरु दीक्षा ले लिए तो समझ लीजिए आपने 3 सीढ़ी प्राप्त कर ली। और चौथी सीढ़ी क्या है, जैसे ही गुरु दीक्षा आपने ली, मंत्र जप करना आपने प्रारंभ किया तो चौथे होय विरक्त वसै वनराज जसीलो, तो आपका मन
भगवान से युक्त हो जाएगा, भगवान आपके हृदय भवन में आके विराजमान हो जाएंगे। समझ लीजिए आपने 4 सीढ़ी पार कर ली, अब 5वीं सीढ़ी क्या है? पंचम भूले देह सुधी छठे भावना रस की। 5वीं सीढ़ी है, जैसे ही हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आप भगवान से ही इतना प्रेम करने लग जाओगे कि दुनिया की खबर नहीं रहेगी। दुनिया की खबर छोड़ो, आपको अपनी तक खबर नहीं रहेगी। और जब आप अपने आप को भूल जाएंगे, अपनी सुधि भूल जाएंगे, 5 सीढ़ी पार कर लेंगे। और अब जैसे ही देह की सुधि आपने भुलाई तो छठे भावना रस के, अब प्रभु के पास जाने के लिए आपका मन तड़पने लगेगा कि किस प्रकार हम भगवान से मिले, कब हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो, कब हम प्रभु से हृदय लगकर मिलेंगे। और जब यह भाव आ जाएगा तो साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, अब आप 7वीं सीढ़ी पहुंच जाएंगे साक्षात भगवान के दिव्य उस महारास में, जहां पर जीव परमात्मा से मिलता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज गोपियां भी 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गए, भूल गई अपनी खबर, याद तक नहीं रहा कि हम कौन है, कहाँ जा रही हैं। इतना पागल हो गई भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर के। लिम्पन्त्यम प्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्यम काशलोचने तामार्यमाणां पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः व्यस्त्यस्त्रावस्त्रभरणम् काश्चित् कृष्णान्ते कमययुः गोविन्दा परितात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। अब आज भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं कि जैसे ही गोपियों ने वंशी की ध्वनि सुनी तो इतनी पागल हो गई, इतनी मतवाली हो गई, सारे काम सारे व्यवहार छोड़ करके भगवान की तरफ दौड़ लगाए दी। परीक्षित एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अंगराग लगा रही थी शरीर में, और जैसे ही भगवान की वंशी सुनाई दी तो सारा श्रृंगार वैसा ही छोड़ा, अंगराग जगह जहां लगा था वैसे ही छोड़ा, सीधे भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। एक गोपी चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई हलवा बना रही थी, और जैसे ही भगवान की वंशी बजी तो इतना मोहित हो गई, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही छोड़ी, कलछी हाथ में उठाई और दौड़ लगाई प्रभु की तरफ। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और जैसे ही भगवान की वंशी सुनी तो बच्चे को वहीं पालने में लिटाया और सीधे दौड़ लगा दी प्रभु की तरफ। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी, वंशी सुनते ही इतनी मोहित हो गई कि कान की बाली नाक में लगाए ली और नाक की नथ कान में लटकाए के दौड़ लगाए दी सरकार की तरफ। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी, सो पतिदेव ने दाल में नमक मांगी तो खीर में नमक डाल के भगवान की तरफ दौड़ लगा दी। खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, गऊ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति दौड़ाई। इतनी मति बावली हो गई कि सारा व्यवहार भूल गई गोपियां, भागी चली जा रही है प्रभु की तरफ। एक गोपी को तो उसके पतिदेव ने पकड़ करके कैद कर दिया, कमरे में ताला लगा दिया। आज वह गोपी सोचने लगी, धन्य है सारी ब्रज की स्त्रियां, आज प्रभु का सामीप्य प्राप्त करेंगी। धिक्कार है मेरे शरीर के बंधन को कि आज मैं यहाँ बंध के रह गई हूँ। तो परीक्षित इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची गति हो गई उस गोपी की कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगतः जुहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। एक क्षण में प्रभु की याद करते करते अपने शरीर को तुच्छ तिनके की तरह त्याग दिया।
परीक्षित हैरान हो गए ऐसी बात सुन के। उन्होंने कहा कि महाराज, ये तो बड़े बड़े सिद्ध संत होते हैं जो इच्छा मृत्यु प्राप्त करते हैं। धन्य है ये गोपियां। सुखदेव जी कहते हैं जैसे गोमुख से गंगा जी का जल निकलता है तो तब तक बहता रहता है जब तक अपनी प्रियतम प्रेमास्पद समुद्र के पास ना पहुंच जाए। और यदि मार्ग में कोई बाधक बनता है, छोटा मोटा पत्थर आए तो बहा के ले जाती है प्रबल धारा, और कोई विशाल पहाड़ आ जाए तो मार्ग बदल कर चली जाती है। लेकिन लक्ष्य एक है, समुद्र से मिलना, तो मिले बिना रह नहीं सकती। तो आज गोपियां जो जन्म जन्मांतर से तपस्यारत थी, जन्म जन्मांतर से इसी लक्ष्य में थी कि भगवान के महारास में जाएंगे, तो कैसे किसी के रोकने से रुकती। अरे जब दंडकारण्य में बड़े बड़े संतों ने राम जी का दर्शन किया तो जटाजूटधारी राम जी के भव्य स्वरूप पर ही इतने मोहित हो गए कि मन में इच्छा हुई कि यदि आज हम भी स्त्री होते तो आज अपने प्रभु का दर्शन प्राप्त करते, प्रभु का संग प्राप्त करके उनकी सेवा करते। तो तड़ा महर्षिया सर्वा दंडकारण्य वासिनः भोक्तुम ऐच्छन् सुविग्रहे। और वही आज गोपी बन के आए हैं। ते सर्वे समुद्भूताश, आज वही गोपी बन के आए हैं। तो बताइए, जो युग युगों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज किसके रोकने से रुकते। तो जैसे ही गोपियों का झुंड सरकार की तरफ आया, हमारे प्रभु बड़े गदगद हो गए, हाथ जोड़ के सरकार गोपियों का स्वागत करने लगे कि आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागम प्रियम वाणिवा व्रजस्या नामयम कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा कि गोपियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न, कितने भाव से बंशी बजा के निमंत्रण दिया, और आज देखो बड़े प्रेम से स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरा प्रश्न किया, आ गई, आपका स्वागत है, पर क्यों आई, जरा ये तो बताओ। अब तो मानो गोपियों के होश उड़ गए कि बताओ, जिसने बुलाया है उसे ही नहीं पता कि क्यों बुलाया है। हमारे प्रभु बड़े लीलाधारी हैं। भगवान की तो इच्छा ये है कि आज गोपियों के मन का प्रेम इनके मुंह से ही कलवा के छोड़ेंगे। पर किसी से अपने प्रेम की बात कहना बड़े साहस की बात होती है, सब नहीं कह पाते। और गोपियां बेचारी एकदम भयाक्रांत हो गई, घबरा गई, धरती की तरफ निहार रही हैं, अपने अंगूठे से जमीन को खोदने लग गई। प्रभु ने कहा कि अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो उसका दर्शन करने आई हो। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार बहुत शरद पूर्णिमा की चांदनी देखी है। प्रभु ने कहा अच्छा, यमुना जी का दर्शन करने आई होंगी। मना कर दिया गोपियों ने। भगवान बोले, शरद पूर्णिमा देखने आई नहीं, यमुना जी का दर्शन करना नहीं है, तो फिर क्यों आई। फिर भगवान बोले, अच्छा अच्छा समझ गया, घर में पतिदेव से महाभारत हुई होगी। लेकिन देवी, चाहे जितनी महाभारत हो जाए घर में, पर पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है अपने पतिदेव की सदा सेवा करना। पतिदेव चाहे जैसे हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे जैसे हो, पर हर पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है पतिदेव की सेवा करे। और जो सेवा नहीं करती फिर वह नरक में जाती है। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो राज्ञो धनोऽपि वा स्त्रीभिः पतिर्नहातव्यो लोके शुभेर्पातकी।
तीन प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई हैं। एक जो बिना कहे अपने पतिदेव की मन की सारी बात समझ जाए, उत्तम पतिव्रता। और दूसरी जो कहने के बाद समझे, और जो कहने के बाद भी ना समझे तो फिर राधे राधे। ऐसी पत्नी तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज भगवान साधारण स्त्रियों के धर्म गोपियों को बता रहे हैं, पर गोपियां तो उससे ऊपर उठ चुकी हैं। तो गोपियों ने एक तर्क दिया, सरकार जरा ये बताओ, एक बार एक स्त्री का पति जो परदेश जाने लगा तो वह स्त्री बड़ी घबराई कि आपके बिना कैसे रहूंगी। तो उसके पतिदेव ने अपनी मूर्ति बना के उस स्त्री को पकड़ा दी और कहा कि जैसे नित्य हमारी सेवा करती हो, ठीक उसी प्रकार इनकी भी सेवा करना। बढ़िया से आसन पर बिठाना, स्नान कराना, भोजन कराना। बस कुछ दिनों बाद हम लौट आएंगे। अब खूब भाव से वह स्त्री सेवा करने लगी और एक दिन प्रभु वह अपने पतिदेव की मूर्ति की सेवा कर ही रही थी कि अचानक उसके पतिदेव परदेश से वापस आ गए। दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहे हैं। तो सरकार बस आपसे यही प्रश्न करना चाहते हैं कि उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। अब बेचारी दोनों तरफ से धर्म संकट में पड़ी है। एक तो पतिदेव दरवाजे पर, यदि वहां नहीं जाती तब भी पतिव्रता धर्म नष्ट होने का भय लगा रहता है, और इधर मूर्ति की सेवा छोड़कर जाती है तब भी धर्म नष्ट हो जाएगा। तो बताइए उसको क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब असली पतिदेव आ गए तो नकली पतिदेव की पूजा करने का क्या फायदा। गोपियों ने कहा कि सरकार उत्तर तो आपने ही दे दिया। संसार के पति हमारे नकली पति हैं, पर आप जगत पति हो, परम पति हो। तो जब आप ही मिल गए तो संसार के पति की कामना क्यों करें। ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वर ये गोपाल जो जासे चुड़ लो अमर हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी बातें, लेकिन गोपियों प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक दूरी बनी रहे, और बहुत ज्यादा निकटता होने लग जाती है तो प्रेमी में दोष दर्शन भी होने लग जाते हैं। अति परिचयाद अवज्ञा। यदि आप हमसे प्रेम करती हो तो आपस में हमारी कथा एक दूसरे से कह लिया करो। हम गैया चराने जाते हैं तो सुबह शाम हमारे दर्शन कर लिया करो, हमारे भजन गा लिया करो, मन में हमारी छवि का दर्शन कर लिया करो, लेकिन यूं भाग के ना आया करो। अरे कम से कम संसार की अपकीर्ति का तो ख्याल करो। संसार में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। श्रवणा दर्शना ध्याया मई भावुनु कीर्तया, न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहान्, प्रत्यात ततो गृहान्। अब इस प्रकार भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों से प्रश्न किया कि क्यों आई। गोपियों ने सोचा कि यदि इन्हें उत्तर नहीं दिया तो ऐसे ही प्रश्न पे प्रश्न करते जाएंगे। तो गोपियों ने 11 श्लोक में उत्तर दिया प्रभु को कि क्यों आई, और भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियां कहते हैं कि सरकार हम तो आपके नित्य निरंतर दासी हैं, आपके प्रेम के नाते यहाँ दौड़ी चली आई, आपको तो बस भोग लगाने चली आई हैं। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसे, संत्यज्य सर्वविषयांस्तव
तव पाद मूला। भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमां त्यजास्मात्। देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। जब गोपियों ने इस प्रकार अपना भाव बताया सरकार को कि प्रभु हम आपके नित्य निरंतर दासियां हैं, तो देखिए भोग लगाने की बात गोपियां कहते हैं और भगवान को भात और भक्त दोनों बड़े पसंद हैं, क्योंकि जैसे भात तैयार होता है ठीक इसी प्रकार भगवान का भक्त तैयार होता है। जैसे धान होता है, धान में तमाम मूसल चलाए जाते हैं तब छिलका उतरता है और उसके बाद जो चावल निकलता है फिर उसको खौलते जल में इतना पकाया जाता है कि जब आप एक कणिका ले करके अंगुली के बीच रख कर दबाओ तो एकदम पिस जाता है। तो अब समझ लीजिए कि आपका वह भात सिद्ध हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार पहले वह जीव जो माया के छिलके में लिपटा हुआ है, तो बड़ी बुद्धिमानी से लोगों के थप्पड़ खाते खाते तब जाके उसका माया रूपी बुखार उतरता है। और जब किसी संत सद्गुरु की कृपा से विवेक पूर्वक उसके माया का निवारण हो जाता है, तब फिर वह जीव परमात्मा के प्रेम में इतना रंग जाता है कि दिन रात प्रभु की याद में निरंतर जलता रहता है, तपता रहता है। दर्शन को नैना तपे। और जब ऐसी विरह अग्नि हृदय में धधकने लग जाती है, जब ऐसी तड़प मच जाती हृदय में, कहर मच जाती है कि हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हे प्राण प्रियतम, हे प्राणाधार, कब दास को आपके दर्शन होंगे, कब हम आपके चरणों में पहुंचेंगे। और जब ऐसा भाव मन में आ जाता है तब वह जीव भगवान के योग्य बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। आज गोपियां भी इसी तरह प्रभु के पास आई हैं और कहते हैं कि सरकार रूखा भात नहीं है, आपके प्रेम की दिव्य मिश्री मिली हुई है। और प्रभु यदि कोई भोजन की थाली मंगवाए उसके बाद मना कर दे तो यह दुराग्रह कहा जाता है, क्योंकि आपको भूख ही ना लगी होती तो थाली क्यों आपने मंगवाई है। अब गोपियों ने कहा कि चलो ठीक है, जब से आई हैं यही बात कह रहे हो कि चली जाओ यहाँ से, तो ठीक है, हमारा मन जो आपने चुरा लिया है वह मन हमें वापस कर दो, क्योंकि जब तक मन नहीं रहेगा तब तक हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। कान कथा कब सुनेंगे जब आपका मन लगा रहेगा, हाथ काम कब करेंगे जब आपका मन लगा रहेगा। तो बिना मन के कोई शरीर के अंग काम नहीं करते हैं। चित्तम सुखेषु भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युति करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतांस्तव पाद मूलात् यामः कथम ब्रजमयो करवाम किमुआ। हमारे पैर भी बिना मन के चलने वाले नहीं हैं ब्रज की तरफ, मन लौटा दो हमारा। अब सरकार ने देख लिया कि ये गोपियां तो अलग भाव में पड़ गई, तो प्रभु ने कहा कि आखिर तुम लोग चाहती क्या हो, मुझसे स्पष्ट तो कहो। अब गोपियां कहते हैं कि प्रभु हम केवल आपसे अधरामृत की याचना करते हैं। सिंचांगना स्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरे छयाग्निम नोचेद विरह जग्न्युपयोक्त देहा ध्यानेन वाम पदयो पदवीं सखेते। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, हे सखे, यदि आपने अधरामृत प्रदान नहीं किया
तो गोपियां सतर्क करती हैं भगवान को, नो चेत वयम विरह जग उपयुक्त देहा, आपके विरह में तड़प तड़प कर हम मर जाएंगे। कम से कम जीते जी नहीं तो मरने के बाद तो आपकी प्राप्ति होकर ही रहेगी। अब जब इस प्रकार का भाव रखा गोपियों ने, अब सरकार द्रवीभूत हो गए। देखिए हम बाजार से 10 रुपए की भी चीज लेने जाते हैं तो खूब ठोक बजाकर निरीक्षण परीक्षण करके लेते हैं। तो आज जो परम अप्राकृतिक रस गोपियों को मिलने वाला है, जिसके लिए बड़े बड़े संत याचना करते रहते हैं, तो बताओ भगवान कैसे शीघ्रता से प्रदान कर देते। प्रभु ने देख लिया विचार करके कि गोपियां अब योग्य हो गई हैं, तो भगवान उन गोपियों के साथ विक्रीड़न करना प्रारंभ किए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, निविस्त नाल भन नार्त नखाग्र पाते हैं। लेकिन गोपियों के मन में जरा सा अभिमान हो गया कि देखो हमारी पायल की तार से तार मिला के सरकार कैसे ठुमक रहे हैं। अब गोपियों के मन में मान हुआ तो सरकार मान का मर्दन करने वाले हैं, तो तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती ससैव ब्रजांगना। अब तो जैसे किसी के प्राण छीन लिए जाएं, जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, तड़पने लग जाती है, ठीक वही हालत गोपियों की हो गई। अपने प्राण प्रियतम के विरह में रुदन करने लगी, प्रेम में इतनी प्रेमोन्मत्त पागल हो गई कि खबर नहीं रही कि हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या चर्चा कर रहे हैं। कभी तो पीपल से प्रश्न करने लग जाती हैं, कभी बरगद से प्रश्न करती हैं कि हे बरगद, तुम ही अपनी शाखाओं को फैलाकर देख लो हमारे कन्हैया किधर छुप गए हैं। अरे जो हमारे प्राण हैं, जिनके बिना एक पलक मारना भी व्यर्थ लगता है कि ब्रह्मा ने इन पलकों को क्यों बनाया है। दर्शन करते करते जब पलक गिर जाती है तो ब्रह्मा पर गुस्सा लगती है। एक क्षण का विरह सरकार का सहन नहीं कर सकते। आज वही प्रभु इतना तड़पा रहे हैं, किधर चले गए हैं। पर वृक्ष क्या जवाब देते। तुलसी से पूछने लगी। गोपियां कहती हैं कि ये पुरुष जाति स्त्री जाति के हृदय की व्यथा समझ ही नहीं सकते हैं। तुलसी से कहने लगी कि हे भगवती, तेरे बिना सरकार भोग भी नहीं लगाते, इतना प्रेम करते हैं तुझसे। अवश्य तुझे पता होगा सरकार किधर गए हैं। सहत्वालि कुले विभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। पर हवा चली, तुलसी जी का बिरवा हिल गया। गोपियां कहती हैं देख देख सिर हिला रही है कि नहीं बताऊंगी। आखिर ये भी तो हमारी सौत लगती है, क्यों बताए। कभी धरती मैया से पूछती हैं, पर किससे क्या उत्तर मिलता। गोपियां इतनी परेशान, इतनी विरह में जलने लग गई, रुदन करने लग गई। इधर श्री राधा रानी सरकार के साथ गई थी, पर राधा जी जानती हैं कि बिना भक्ति के भगवान कभी नहीं मिलेंगे, और जब तक मैं इनके साथ रहूंगी तब तक गोपियों को इनका दर्शन नहीं होगा। तो राधा जी ने कहा कि सरकार अब मेरे पांव थक गए हैं, मैं चल नहीं पाऊंगी। प्रभु ने कहा कि हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ, स्कंध आरोह्यताम। लेकिन उसी क्षण भगवान वहां से भी गायब हो गए। अब तो शोक में मूर्छित राधा जी की दशा जैसे ही गोपियों ने देखा तो सब की सब मिलजुल कर यमुना जी के तट पर आई, रुदन करने लगी कि हे सरकार, आज जब तक आपके दर्शन नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक यहीं रहेंगे, और यदि हमारे बुलाने के बाद आप नहीं आए तो इसी यमुना जल में डूब कर मर जाएंगे। पुनः पुलिनमागत्या कालिन्द्यां कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णः कांक्षिताः। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कितने रहेंगे कड़े, एक दिन देख कर प्रेम अश्रु पिघल जाएंगे। हमारे नाथ इतने दयालु हैं कि प्रेम आंसू देकर दया निधान का हृदय पिघल जाता है।
आज बड़े भाव से गोपियों ने 19 श्लोकों में कनक मंजरी छंद में दिव्य अपना भाव प्रकट कर दिया गोपी गीत के रूप में। और यह गीत संपूर्ण श्रीमद् भागवत की आत्मा हृदय मानी जाती है। जो भी बड़े भाव से इसका श्रवण करता है, इसका पाठ करता है, उसके जीवन में भगवान की विशुद्ध पराभक्ति उतर आती है। आइए बड़े भाव से अपने मन को इस गोपी गीत में समर्पित करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकम्
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यत्ते सुजात चरणा दुर्हम स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महीकर्कशेषु। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, जिस दिन से आपने वृंदावन में अवतार लिया है, वृंदावन की महिमा इतनी बढ़ चढ़ गई है कि वैकुंठ धाम भी इसके आगे तुच्छ हो गया है। क्योंकि वैकुंठ में तो आपका दर्शन बड़े प्रतीक्षा के बाद मिलता है, पर वृंदावन में इतना सरलीकरण सरकार का हुआ है, इतने सहज हो गए हैं सरकार। अरे जब गायों को ग्वालों को इतने सुलभ हैं तो और किसको सुलभ नहीं होंगे। प्रभु आप प्रतिज्ञा करते हो कि एक बार पूरी दुनिया छोड़कर मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, कभी किसी दुख में पड़ने नहीं दूंगा। पर प्रभु हम बिना शुल्क की आपकी दासियां होकर के मार्ग मार्ग वन वन भटक रही हैं, आपके लिए आपको खबर तक नहीं है। प्रभु हम चाह कर भी आपके विरह में मर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राण रूपी पक्षी तो आपके चरणार बिंदों में कैद है। नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय कही बाट। प्राण निकले भी तो कौन से रास्ते से निकले। प्रभु पूरी दुनिया छोड़कर केवल आपके दर्शन के लिए चली आई कि सरकार के वह नयन जो शरद ऋतु में खिले हुए विकसित कमल के जैसे अत्यंत शोभायमान होते हैं, उनके दर्शन करेंगे। पर प्रभु आप दर्शन की आकांक्षा जगाकर बिना दर्शन दिए चले गए। आपने इतने बड़े बड़े राक्षसों से हमारा उद्धार किया। अरे मारना ही था तो बड़े बड़े ब्रज में राक्षस आए थे, पर सबसे आपने हमारी रक्षा की और आज अपने विरहासुर के द्वारा हमारा वध कर रहे हो। आप यशोदा नंदन हो ही नहीं सकते। यशोदा मैया तो कितनी करुणामयी, कितनी दयामयी, कितनी स्नेहमयी, कितनी वात्सल्यमयी है, और उन यशोदा जी के आप जैसा निष्ठुर बेटा न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। प्रभु यदि आपको लगता है कि हमारे हृदय में दुर्वासनाओं का असुर बैठ गया है, तो प्रभु आपके चरणों में वह ताकत है। एक बार जब आप बड़े भाव से काली की फड़ाली पर थिरके तो सारे उसके विष का वमन करा दिया आपके श्री चरणों ने। तो यदि आपको लगता है कि हमारे हृदय में भी दुर्वासना है, तो एक बार वही चरण आप हमारे हृदय पे धर देते तो संपूर्ण विषय रूपी वासनाएं निकल जाती। फणी फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीडो कुचे सुनः कृन्दिरे क्षयम्। गोपियों ने कहा कि हे सरकार, आपके कथामृत का हमने पान किया है, इसलिए मरण तो कभी हो नहीं सकता। प्रभु आपके दर्शन में पलक का गिरना भी हमें असह्य सा मालूम पड़ता है, पर आज इतनी देर से आपके दर्शनों के लिए तड़प रही हैं, विकल हो रही हैं। और चलिए ठीक है, दर्शन नहीं देना है, कोई बात नहीं, पर प्रभु आप हमसे भागने के लिए, छुपने के लिए वन वन में कांटों कांटों में भागते फिरते होगे, तो आपके चरणों में जब कांटे चुभ जाएंगे तो दर्द हमारे हृदय में होगा।
कृण कुचे सुनः। इसलिए प्रभु कम से कम उस दर्द को ही कम करने के लिए आप हमारे पास आ जाइए, दूर मत भागिए। इस प्रकार गोपियों ने दिव्य भाव प्रकट किया। अंतिम में सुस्वर गोपियां रुदन करने लगी यमुना जी के तट पर। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपत्यन् चित्रधा रुरुदुः सुस्वरः राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे ही गोविंद कृष्ण पुकार कर गोपियां रुदन करने लगी एक स्वर में, अब हमारे दयालु सरकार ठहर नहीं पाए। जब जब भक्त भगवान के विरह में अश्रुपात करता है तो दयानिधि रीझ जाते हैं, पिघल जाते हैं। आज सरकार दिव्य वेश बना करके गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और परीक्षित ऐसा प्रभु का सांवला विग्रह है, ऐसी दिव्य बाकी झांकी है कि मन मथ, जो मन को मथ डाले, ऐसे कामदेव के मन को भी मथ देने वाला सरकार का दिव्य भव्य रूप प्रकट हुआ। और तो और प्रभु हमेशा पीतांबर ओढ़ के प्रकट होते हैं, पर जब जब भक्त प्रभु की याद में रोता है तो भगवान हाथों में पीतांबर लेके प्रकट होते हैं उस भक्त के अश्रु को पोंछने के लिए। तासामाविर भूसौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधरः स्रग्वे साक्षान् मन्मथ साक्षान् मन्मथः। बोल रास विहारी भगवान की जय हो, करुणा निधान सरकार की जय हो। आज भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने जब भगवान का दर्शन किया तो ऐसा लगा मानो प्राण आ गए हैं। जिनको अपना प्राण मानती हैं वही चले गए, तो गोपियां एक क्षण भी जीना नहीं चाहती थी सरकार के विरह में। आज ऐसा लगा कि सरकार आए हैं तो हमारे प्राण भी साथ में आए हैं। एक गोपी तो भगवान को निरंतर निहार करके नयन बंद कर ली, मानो प्रभु को नयनों के रास्ते से हृदय में बिठा करके नयनों के किवाड़ लगा दिए कि अब बच के कहां जाओगे। भगवान ने कहा कि 3 प्रकार के प्रेमी कहे गए हैं। एक जो प्रेम कर रहे हैं आप करो या ना करो, ऐसे प्रेमी माता पिता होते हैं। एक प्रेमी ऐसे होते हैं जितना तुम प्रेम करो उतना वो भी करते हैं, इसे व्यवहार कहा जाता है। और तीसरे नंबर के प्रेमी 4 प्रकार के बताए गए हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। आत्माराम तो स्वयं से प्रेम नहीं करते, दूसरे से क्या करेंगे। आप्तकाम की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। और अकृतज्ञ जो किसी से प्रेम करना जानता ही नहीं। और चौथा नंबर का गुरुद्रोही, जो प्रेमी को ही लूटने में कसर ना छोड़े। गोपियों ने कहा ये चौथे नंबर हमारे सरकार ही दिख रहे हैं। भगवान ने कहा कि गोपियों, जब तक सिर पे धूप ना लगी हो तब तक छांव का क्या महत्व होता है समझ में नहीं आता। जब तक प्यास ना लगी हो तब तक जल का महत्व समझ में नहीं आता। और जब तक रात्रि की अंधकारी ना देखी हो तब तक दिन के उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। और जब तक विरह ना हो, विरह के अग्नि में जले ना हो, तब तक मिलन का सुख समझ में नहीं आता है। आपकी याद में हम भी कम नहीं तड़पे। गोपियां कहते हैं नंबर 1 के बचपन से महा झूठा हो। आज सरकार इतने गदगद हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि गोपियों, मैं सदा आपका ऋणिया रहूंगा। अब तो आप ही अपने ऋण से उऋण कर सकते हो।
मुग्ध हो गई गोपियां भगवान की उस वाणी पर। आज जितनी गोपियां उतने हमारे सरकार प्रकट हो गए और परीक्षित जैसे नीले नीले आकाश में बिजलियां चमक पड़ती हैं, ऐसे ही श्यामांग सरकार के बीच में गौरांगी गोपिकाएं दमक पड़ी। सारी दुनिया उस रास में प्रवेश कर रही है। हमारे भोलेनाथ भी पहुंच गए और जैसे ही भोलेनाथ आए, गोपियों ने कहा कि महाराज निकलो यहाँ से। भोलेनाथ ने कहा देवियों एक मौका दो, हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाना जानते हैं। गोपियों ने कहा दाढ़ी मूछ वाले बाबाओं का कोई काम नहीं, पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, बाहर चलो। अब तो भोलेनाथ से रहा नहीं गया, तुरंत गए यमुना जी के पास, डुबकी लगाई प्रेम जल में और लहंगा फरिया पहने, 1.5 हाथ का घूंघट डाले, गोपी बने, झुंड में प्रवेश कर गए। हमारे सरकार पहचान गए, बड़े भाव से स्वागत किया, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तो बताओ जहाँ साक्षात कामारी शिव जी गोपी बन के ठुमका लगा रहे हो, वहां पर काम का प्रवेश हो ही कैसे सकता है। सुखदेव जी अपने शब्द छटा में थिरक रहे हैं। पादन न्यासै भुज विद्युत भी सस्मितै ध्रुव विलासै भजन मध्य चल कुछ पटई कुंडलैर गंड लोलई। भगवान गलबैया डाले एक एक गोपियों के साथ बड़ा दिव्य नृत्य कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान की उस महारास में मन को समर्पित करें। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो, रसिकेश्वरी राधा रानी सरकार की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ उठा के पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हुए सो रास रचो वृंदावन में।
जय हो। तो हमारे सरकार ने इतना गजब का रास गोपियों के साथ किया, निहाल कर दिया गोपियों को, परम आनंद प्रदान किया, जो जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षारत थी। 6 महीने तक यह दिव्य रास चलता रहा और जो भी इस प्रभु की महारास कथा का श्रवण करता है उसके जीवन से सारे काम विकार नष्ट हो जाते हैं। कालांतर में प्रभु ने अंबिका वन में सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार कराया, जो सर्प स्वरूप में था। उसने बताया कि प्रभु मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ और जो भी कोई कुरूप मुझे दिखाई पड़ जाता था सो मैं उसका मजाक बनाने लगता। एक संत बेचारे ठुमका मारते लहराते हुए चले आ रहे थे, कुबड़े थे, सो मैंने उनका मजाक बनाया। कुछ देर तक तो सुनते रहे, जब सहन नहीं हुआ तो श्राप दे दिया। तू मेरी चाल और ढाल पर क्या हंसता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे लहरा लहरा के चलेगा सर्प बन के। तो सर्प बनना पड़ा, पर संत का श्राप कभी बेकार नहीं जाता है। शापो मेनुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्मभिः तदहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हताशुभः। इस प्रकार संत का चाहे आशीर्वाद मिले चाहे श्राप मिले, दोनों में ही कृपा छुपी हुई होती है, दोनों में ही भगवत प्राप्ति होती है। अब एक दिन कंस विचार करने लगा कि हम इतने सारे राक्षस भेजते हैं, पर जाते तो सब हैं, लौट के कोई नहीं आता। सोचने लगा, तब तक नारद जी आए। तो नारद जी से भी यही बातें बता दी कि गुरुदेव क्या बात है। नारद जी ने बताया कि वो कृष्ण बलराम कोई और नहीं, वो तुम्हारी बहन देवकी के 7वें और 8वें लाला है। अब तो इतना क्रोधित हो गया कि मैं उस वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। कितना झूठ बोला मुझसे। निशातमसिमादत्त वसुदेव जिघान से आ। पर नारद जी ने समझाया कि कंस, यदि तुमने वसुदेव को मार डाला तो फिर वसुदेव का लाला कभी नहीं हाथ में आने वाला। कुछ ऐसा आयोजन करो जिससे वो कृष्ण बलराम स्वयं तुम्हारी मथुरा नगरी में आए, तो तुम सब मिलजुल के उसका वध कर डालना। अब अक्रूर जी को बुलाया गया और रथ दिया कंस ने, कह दिया कि आप जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर आओ, कह देना कि मेला घूमना है। अब अक्रूर जी विचार करने लगे कि इस दुष्ट को लगता है खबर हो गई है कि कृष्ण ही हमारा काल है, तो अपने काल को घर पर ही बुला रहा है। उन्होंने कहा कि महाराज, बड़े बड़े मनोरथ लोग करते रहते हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। मनोरथान करोत्युच्चै जना देव हतानपि युज्यते हर्ष शोपाज्ञाम तथाप्याज्ञाम करोमि वह। फिर भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अब इधर अक्रूर जी रथ में तो विराजमान होके चल दिए, विचार करते जा रहे हैं कि लगता है मैंने बहुत बड़ा तप किया है। जो घर में सो रहा था, कंस ने अपना रथ दिया और कह दिया कि जाओ भगवान से मिल के आओ। किम माथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम यद्य केशवम। भगवान का कैसा दिव्य भव्य स्वरूप होगा। प्रभु के पुष्प धनु के समान भ्रिकुटी होगी, शुकपिंड के जैसी सुडौल नासिका होगी, बिंबा फल के समान अधरोष्ट होंगे, रसगुल्ले के समान प्रभु के गाल होंगे। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम। आज मैं ऐसे भगवान का दर्शन करूंगा। तो अक्रूर जी चल दिए और चलते चलते जब वृंदावन धाम में पहुंचे और जैसे ही कृष्ण और बलराम का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही इतने प्रेम में मग्न हो गए कि चरणों में दंडवत गिर पड़े। कुशल पूछी उनसे भगवान ने
तो कुछ बोल नहीं पाए। प्रभु समझ गए कि जब तक कंस रूपी कैंसर मथुरा में है तब तक किसी की कुशल नहीं हो सकती है। तो प्रभु ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम स्वयं जाएंगे और मथुरा वासियों का उद्धार करेंगे। लेकिन आप बाबा से केवल इतना ही कहना कि मेला घूमने जाना है। और इधर जैसे ही गोपियों को पता चला कि हमारे प्रभु जा रहे हैं मथुरा, तो गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि बहन ये अक्रूर है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। अरे जो कृष्ण बलराम पूरे ब्रज की आंखें हैं, ये दोनों ही निकाल के ले जा रहा है। उस विधाता को जरा भी कष्ट नहीं होता है, कैसे कैसे विधान बना देता है। अहो विधाता स्तवन क्वचेदया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांशा कृतार्थान् वियुनंश पार्थकम् विक्रीडितम् तेर्भक्चेष्टितम् यथा। गोपियां कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे गंगा जी की रेती से घर बनाते हैं और खेलते खेलते मन भर गया तो एक लात मारी पूरा घर बिगाड़ के रख देते हैं, ऐसे ही विधाता भी लोगों को क्रीड़ा मृग बना के खेलता रहता है, उसको तो कभी कोई कष्ट होता नहीं है। संयोग विरह हम जीवों को ही देता रहता है। और जैसे ही प्रभु जाने लगे तो गोपियां रथ के आगे आके विराजमान हो गई। किसी ने कहा कि लोक लाज का तो कुछ ख्याल करो, संसार में अपकीर्ति फैल जाएगी, लोग क्या कहेंगे। गोपियां कहती हैं जब हमारे प्राण प्रियतम ही चले जा रहे हैं तो हमारी लोक कीर्ति भी चली जाएगी। एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभृशन ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृसक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदो स्म सुस्वरमा गोविंद दामोदर माधवेति। जब इस प्रकार गोपियों को रथ के सामने देखा भगवान ने तो समझाया कि गोपियों चिंता मत करो, आज हम मथुरा जाएंगे, कल मेला घूमेंगे और परसों आएंगे। अब जब परसों शब्द कान में पड़ा तो गोपियों ने कहा कि सच्चा प्रेमी वही है तत्सुखे सुखित्वम, जो अपने प्रेमी के ही सुख में सुख मानता हो, आनंद मानता हो। तो गोपियों ने सोचा कि यदि सरकार को मथुरा में जाके आनंद मिलेगा तो चलो जाने देते हैं, हम जैसे तैसे रह लेंगे। और छोड़ दिया मार्ग। अब भगवान रथ में सवार होके आगे बढ़े। अक्रूर जी विचार करते जा रहे हैं कि जिन गोपियों के प्राण स्वरूप कृष्ण को हम मथुरा ले जा रहे हैं, यदि कंस ने इनका कुछ अहित कर डाला तो मैं क्या जवाब दूंगा गोपियों को। चिंतित हो गए। मार्ग में यमुना जी मिली तो स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गए तो जल में साक्षात सर्प के ऊपर शयन करते भगवान के दर्शन हो गए। और जैसे ही सिर उठा के देखा तो दोनों भाई रथ में बैठे नजर आए। पहचान गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म जगदीश्वर हैं। प्रणाम करने लगे चरणों में भगवान के कि मैं जान गया कि आप ही राघवेंद्र सरकार बन के रावण का वध करने के लिए पधारे थे और आज आप ही कंस का वध करने के लिए श्याम सरकार बन के पधारे हैं। न तो स्म्यहम त्वाखिल है तुहे तो नारायण पुरुष
इस प्रकार भगवान की दिव्य स्तुति करी और प्रभु रथ में विराजमान होकर मथुरा पहुंचे। नंद बाबा इत्यादि ब्रजवासी पहले से ही मथुरा में पहुंच चुके थे और बाबा से आज्ञा लेकर के कन्हैया मथुरा का मेला घूमने के लिए जरा बाहर निकले। और जैसे ही मथुरा की स्त्रियों को पता चला तो सब इतनी आनंद में मग्न हो गई कि अपना मन ही सुमन के रूप में प्रभु को समर्पित करने लगे। सर्वत्र जय जयकार होने लगी प्रभु के नाम की। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। भगवान ने कहा कि यहाँ के महाराज कंस हमारे सगे मामा जी लगे। अब भैया जब मामा जी को भांजो पहली बार वाके गांव में आएंगे तो जोरदार स्वागत होगी। ब्रजवासी बोले लाला पहले बताते कि मामा जी के ताई जानो है तो बढ़िया श्रृंगार करके बढ़िया बगलबंदी पहन करके पगड़ी वगड़ी बांध करके पक्के ब्रजवासी बन के आते। अब या कपड़न में तेरे मामा जी के सामने भिखमंगे नहीं लगेंगे। अब ब्रजवासी बोले कन्हैया बोले कि परेशान काहे को है रो, हमारे मामा जी के यहाँ कोई चीज की कमी है। प्रभु ने सामने से देखा कि कंस का धोबी मूंछों पे ताव मारता हुआ चला जा रहा है। मालिक से ज्यादा चपरासी को गर्मी होती है। तो भगवान ने पीछे से आवाज लगाई मामा जी राम राम। अब जैसे मुड़ के देखा तो कहने लगा क्यों भाई मामा जी कैसे बोला। प्रभु बोले मामा जी के गांव में सबरे मामा। तो कहने लगा अच्छा मैं समझ गया तुम वही कृष्ण बलराम हो और मुझे पता है कि वह कंस ने तुझे किस लिए बुलाया है। भगवान बोले जब तुम्हें पता है तो नेक बढ़िया बढ़िया कपड़े निकाल के दे दे, पहन करके स्वागत करवाए में आनंद आ जाएगा। अब वह धोबी बोला कि पूरी जिंदगी गुजार दी गायों के पीछे, राजसी वस्त्रों का दर्शन भी किया है जो आज पहनेगा। अब जैसे ही भगवान को ग्वार ग्वाला कहा प्रभु ने क्रोध में आके एक थप्पड़ इतनी जोरदार लगाई कि रजक का सिर धड़ से अलग हो गया। रजगस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत। पोटली खोल के सबरे ब्रजवासी बढ़िया बढ़िया कपड़ा छाट के पहन लिए। अब कपड़े तो बड़े बढ़िया, पर जब ब्रजवासी चलवे लग गए तो पूरी सड़क साफ होवे लग गई। ब्रजवासी बोले लाला आनंद ना आयो भैया, अरे कपड़े हैं तो चमकीले भड़कीले पर देख तो पूरी रास्ता साफ कर रहे हैं। भगवान बोले अपने मन से छाटे नेक ऊपर उठा लो, आगे कछु व्यवस्था देखेंगे। अब ऊपर उठा लिए तो ऐसे लगे मानो हैंगर से टांग दे हो। अब पकड़े कपड़े ब्रजवासी चले जा रहे हैं। तब तक मार्ग में भगवान के भक्त एक दर्जी ने जब यह दृश्य देखा तो उसने अनुमति लेकर सबके कपड़ों को छांट करके सबके बराबर बना दिया। अब कन्हैया बोले तूने तो हमारे ब्रजवासियन प्रसन्न कर दे, बोल तो कहा इनाम चाहिए। दर्जी बोला महाराज देख लिया धोबी को क्या इनाम मिला, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान ने कहा तब तो तुम खूब फलोगे फूलोगे। और आजकल आप देख ही रहे हैं दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, जितने के कपड़ा उतने की सिलाई। आगे चल के सुदामा नाम के माली ने सबके गले में माला पहनाई। ब्रजवासी बोले लाला सब कमी तो पूरी है गई, लेकिन जब तक ब्रजवासियन के माथ चंदन से पुत न जाए तब तक आनंद न मिले। प्रभु ने सामने से देखा तो कंस की सैरंद्री चंदन का पात्र लिए जली जा रही थी। तो भगवान ने पीछे से आवाज लगाई अरे ओ सुंदरी जी। और जैसे ही यह संबोधन सुना कुब्जा दौड़ी दौड़ी सरकार के पास आई। भगवान ने कहा देवी पहले अपना परिचय दो। तो कहते हैं कि मैं कंस की दासी चंदन की सेवा करने का काम करती हूँ। दासस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रते प्रियमा विना कोन्यतम
प्रभु ने कहा कि तो जो चंदन आप कंस को दिया करती हो, क्या वह चंदन आज आप हमें प्रदान करोगी? कुब्जा ने कहा सरकार आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं अपने हाथ से लगा दूं। भगवान ने कहा तब तो परम सौभाग्य। अब टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा ने चंदन लेके सबरे ब्रजवासियों के माथ में पोत दियो। अब ब्रजवासी बोले लाला तूने बिचारी के सबरे चंदन ले लिए लेकिन कछु इनाम नहीं दियो। भगवान ने कहा हम तो इसको ऐसा इनाम देंगे जो कहीं से नहीं पाई होगी। प्रभु उसके पास गए, वाके चरण को अपने श्री चरण से दबायो और वाकी ठोड़ी पे हाथ लगायो। और जब ब्रजवासी ये दृश्य देखे तो परिहास करने लगे, लाला कछु है जाए तेरी जोड़ी तो जम गई। तू भी त्रिभंग और जे भी त्रिभंगी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा रहे और जे भी 3 जगह से टेढ़ी ही दिख रहे। सब परिहास करते रहे, पर इतने में प्रभु ने जो जोरदार झटका मारा तो मुकुंद स्पर्शना सद्य बभूव प्रमदोत्तमा। जन्म जन्म की कुबड़ी एकदम दिव्य भव्य जगमगाती छटा के रूप में प्रकट हो गई। देखने वाले हैरान रह गए। भगवान ने उसकी इच्छा का मान रखा, उसने प्रणय निवेदन किया तो सरकार ने उसे वचन दिया कि हम अवश्य आएंगे। और इधर मार्ग में चलते हुए सरकार ने जब धनुष यज्ञ देखा तो प्रभु ने बड़ी फुर्ती से धनुष उठाया और धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और इतनी भयंकर आवाज हुई कि कंस गिरते गिरते बचा। और जैसे ही खबर मिली कि धनुष टूट गई, समझ गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। धनुष मिला था तो कहा गया था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगले दिन प्रभु सीधे रंगमंच में पधारे। मार्ग पर ही कुवलिया पीठ नाम के हाथी का वध किया, उसके दांत को उखाड़ के अपने कंधे पे धर लिया। जैसे ही मंच पे पधारे तो चाणूर और मुष्टिकासुर नाम के 2 पहलवान लड़ने के लिए आए। चाणूर से भगवान भिड़ गए, मुष्टिकासुर से बलराम जी। भगवान ने एक चांटा लगाई तो चारों खाने चित्त चाणूर चकनाचूर हो गया। बोले चाणूर मर्दन भगवान की जय हो। बलराम जी ने मुष्टिकासुर का वध किया। शल तोषल नाम के दैत्य आए, प्रभु ने उन्हें भी ठिकाने लगाया। बाद में कूट नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसे भी कूट पीसकर परम धाम भेज दिया। अब इधर प्रभु ने एक जोरदार छलांग लगाई तो सीधे कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। कंस इतना बावला हो गया, उसकी शब्द शैली बिखर गई, चिल्लाने लगा पकड़ लो दोनों बच्चों को, भागने ना पावे। पहले इनको मारूंगा, फिर इनके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। भगवान समझ गए इसका तो काम पहले से ही तमाम हो गया। भगवान ने उसके बाल को पकड़ा और बड़ी जोरदार तरीके से घुमाया, मानो प्रभु याद दिलाना चाहते हैं कि मेरी माँ देवकी की विवाह वेला में भी तुमने इसी प्रकार उनके बाल पकड़ करके घुमाए थे। आज देवकी नंदन तुम्हारे बाल घुमा रहा है। और बाल घुमाते हुए भगवान ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि सिंहासन से सीधे कंस मंच पे आकर गिरा। और तत्पश्चात हमारे भगवान भी संपूर्ण विश्व का भार लिए हुए उसके छाती पर कूद पड़े और प्रभु के कूदते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंस का भी उद्धार हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का भगवान ने उद्धार किया। अनेक सैनिक आए तो समस्त सैनिकों का वध कर डाला। तत्पश्चात देवकी वसुदेव जी को कैद खाने से मुक्त कराया। उसके बाद शास्त्रकंठ नंद बाबा और ब्रजवासियों को भगवान ने विदा किया। कुछ दिन बाद प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तत्पश्चात पढ़ने के लिए प्रभु मध्य प्रदेश अर्थात उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए और वहां पर सुदामा को इष्ट मित्र बनाया। इस प्रकार भगवान कुछ दिन तक मथुरा में निवास किए और एक दिन मन में सरकार के संकल्प आया कि हमने गोपियों को वचन दिया था कि परसों आएंगे, पर आज देखो परसों के
अतिरिक्त हमने वर्षों बिताए दिए पर गोपियों से मिलने तक नहीं गए। और गोपियों के प्रति हमारे मन में इतना प्रेम है, और जब तक किसी के प्रति अतिशय प्रेम हो जाए मन में और उस प्रेम की चर्चा किसी से करी ना जाए तो वह प्रेम हृदय में शूल की तरह बेधने लग जाता है। भगवान ने सोचा कि कोई तो ऐसा सच्चा साथी मिले मथुरा में जिससे अपने मन की बात कह सके। और जब ध्यान दिया तो प्रभु ने पाया कि उद्धव जी ऐसे योग्य पात्र हैं। उद्धव साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। शिष्यों बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। तो आज प्रभु उद्धव जी के पास आए और बड़े भाव से निवेदन करने लगे कि उद्धव जी, आज आप मेरे कहने से वृंदावन गोपियों के पास चले जाइए। न जाने गोपियां मेरे बिना कैसे रह पा रही होंगी। यदि उनके प्राण भी होंगे तो केवल इसी आशा से कि मैंने उन्हें वचन दिया है परसों आने का, यही अवधि उनकी रक्षा कर रहा होगा। गच्छोद्धवम ब्रजम सौम्यम पितॄणो प्रीतिमावह प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिकः। अब प्रभु ने अपना मुकुट पहनाया उद्धव जी को, पीतांबरी दी, रथ दिया, अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया। उद्धव जी बार बार यही सोच रहे हैं कि भगवान भेज रहे हैं उन गोपियों को समझाने के लिए जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा। और ऐसी अशिक्षित गोपियों के सामने जब मैं लक्षणा व्यंजना से परिलक्षित दिव्य वेदांत से परिनिष्ठित भाषा का व्याख्यान करूंगा तो कौन समझेगा वहां पर भगवान की आज्ञा है तो जाना अवश्य पड़ेगा। उद्धव जी आज चले, पर जैसे ही मथुरा से वृंदावन चले तो वहीं से भक्ति ने, प्रेम ने अपना रंग डालना प्रारंभ कर दिया। चले मथुरा से उद्धव जी तो वृंदावन नजर आया, गजब के प्रेम ने वहीं से अपना रंग दिखलाया। वृक्ष सब झुक झुक जाते थे, मानो इधर बुलाते थे, पपीहा पीहू कर करके मानो पता बताते थे। उलझ वस्त्रों में सब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे बिरज के प्रेम दीवाने। उद्धव जी चले और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा ने दूर से देखा तो लगा कि मेरा कन्हैया ही आ गया है। दौड़कर बड़े भाव से गले से लगा लिया, पर जब दूर नजदीक से देखा ध्यान से तो पाया कि ये तो मेरे कन्हैया जैसा है, कन्हैया नहीं है। तो चलो ठीक है, इतने दिन बाद अपने पुत्र का मित्र ही मिल जाए तो वही आनंद मिलता है, वही सुख मिलता है। नंद बाबा आतुर हैं सुनने के लिए अपने कन्हैया की एक एक खबर, पल पल की बात जानना चाहते हैं। लेकिन पता है कि जैसे ही कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हमारे अश्रु बहने लग जाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएंगे। अंत में पूछ ही लिया कि उद्धव, कन्हैया कभी हम लोगों की याद भी करता है? अरे याद क्यों करेगा, अब उसे वृंदावन में गायों के पीछे थोड़ी भागना पड़ता होगा, अब तो महलों में ठाट से रहा करता होगा। अरे जब एक बार अग्नि लगी थी पूरे ब्रज में तो उसने अग्नि का पान करके हम सबकी रक्षा करी थी, पर आज उसके विरह अग्नि में हम सब जले जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान तक नहीं देता है। कभी उसे मेरी याद आई, कभी उसे अपनी मैया की याद आई, कभी गोवर्धन नाथ यमुना जी का जल, कभी अपने ग्वाल बाल, कभी गैया याद आई। अपस्मरन्ति नः कृष्णः मातरः सुहृदः सखी गोपान् व्रजमचात्मनाथम्
यशोदा मैया सामने बैठी हैं, वह भी पूछना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं इतनी प्रेम में मतवाली हो जाती हैं कि नयनों से निरंतर अश्रु और स्तनों से दिव्य दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लग जाती हैं। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त श्रोण्यवास्त्राक्षे स्नेहस्नुत पयोधरा। और जैसे ही प्रेममयी यशोदा जी की स्थिति का दर्शन किया उद्धव जी, तो स्वयं उनका ज्ञान प्रवाहित होने लगा, बहने लगा कि कौन सा ज्ञान हम यशोदा नंद बाबा को दे। हाय यशोदा प्रेम तेरो बरनत नहीं बने बखानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। मैया मैया जो कहता था वो भूल गया कैसे तुमको, तूने बंधन में बांध रखा था तोड़ गया कैसे उसको। मत रोना माँ छलिया है वह कपटी की यही निशानी, आंचल से तेरे दूध बहे और बहे नयन से पानी। उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ज्ञान दिया जाए, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। साक्षात जगत के पालनहार के चरणार बिंदों में आपकी इतनी रति है, इतनी मति आपकी भगवान के चरणों में तल्लीन है। बुरा मत मानना बाबा, लेकिन जिन भगवान को आप अपना बेटा मानते हो वह तो साक्षात अजन्मा है, निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम है, अनंत अनादि अखंड अछेद अभेद है। वो आपके बेटे कैसे हो सकते हैं। न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परशापि न देहो जन्मैव च। उद्धव जी कहते हैं कि जैसे लकड़ी में अग्नि समाई हुई रहती है, जहां उस अग्नि का मंथन कर दिया वहीं से प्रकट हो जाती है, तो ठीक इसी प्रकार कण कण में भगवान समाया हुआ है। जहां आपका प्रेम परिपुष्ट हो जाए वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बाकी तो उनके संबंध किसी से नहीं है, वो तो सबके हैं और सबके रहेंगे। इतना दिव्य ज्ञान दिया पर नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव तू उसे भगवान कहता है, न जाने कैसे तेरा मन उसे भगवान मानता है, पर मुझे तो कहीं उसकी भगवत्ता समझ में नहीं आती। अरे भगवान तो बंधन से मुक्त कराने वाला होता है, पर मेरी यशोदा ने तो उस परमात्मा को भी अपने बंधन में बांध रखा था, उखल में बांध दिया था। भगवान तो सबको आनंद देने वाले होते हैं, परम शांत होते हैं, पर वह कृष्ण कन्हैया तो इतना नटखट था, दिन रात गोपियों के माखन चोरी करता था, मटकियां फोड़ा करता था। मेरे ये नयन कैसे मान ले कि उसका कोई रूप नहीं होता है, मेरे ये हाथ कैसे मान ले कि उसका कोई आकार नहीं होता है, मेरी ये गोद कैसे मान ले कि उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। नंद बाबा ने कहा कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और उसे कोई पानी देने के बजाय पानी का ज्ञान देने लग जाए, तो ठीक इसी प्रकार मेरे नयन भगवान के दर्शनों के प्यासे हैं और तुम मुझे भगवान के दर्शन कराने के बजाय उनका ज्ञान देते हो। जब इस प्रकार की बातें नंद बाबा ने कही, उद्धव जी समझ गए कि मैं जिसे अशिक्षित समझ रहा था ये तो साक्षात भगवान के समस्त स्वरूप को जानते हैं। और धन्य है जिनके जीवन में भगवान की भक्ति आई है, क्योंकि आपके जीवन में हर प्रकार के ज्ञान है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, हर प्रकार के गुण है, पर भक्ति नहीं है तो सब कुछ आपका पाना व्यर्थ रहता है। राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, ठीक इसी प्रकार बिना भक्ति के जीवन अधूरा होता है।
गोपियों की तरफ गए तो वहां पर गोपियां भ्रमर से ही बात करने लगी। उद्धव जी इतने प्रेम में मतवाले हो गए, 6 महीने तक होश ही नहीं रहा कि हम कौन हैं, क्या काम करने आए हैं। अंतिम में एक ही वरदान मांगा, आसाम हो चरण रेणु जसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम। हे प्रभु, यदि मुझे जन्म देना ही हो तो केवल इस वृंदावन में जन्म देना, यहाँ की आप यमुना जल की मत्स्य बना देना, मछली बना देना, कीड़े मकोड़े बना देना, गुल्म लता बना देना, वृक्ष बना देना, पशु पक्षी बना देना, लेकिन भेजना तो केवल इसी वृंदावन धाम में भेजना। अंतिम में समस्त गोपियों की और नंद बाबा यशोदा के चरणों में प्रणाम करके उद्धव जी सीधे मथुरा धाम में आए। वंदे नंद वज श्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। और जैसे ही भगवान ने भक्ति के रंग में रंगे उद्धव जी का दर्शन किया तो बड़े भाव से पूछा कि हमारे समस्त ब्रजवासी कैसे हैं। उद्धव जी ने कहा कि बात मत करो, तुम इतने छलिया हो, इतने कपटी हो, आज मुझे पता चला। अरे जिन्होंने अपने समस्त जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, उनके साथ भी आपने ऐसा छल किया, आपको शर्म तक नहीं आई। भगवान ने जब उद्धव जी की यह दशा देखी तो अब परम योग्य पात्र देखकर उद्धव जी को ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करी। उद्धव जी ने देखा कि कल्प वृक्ष के डाली पर एक झूला लगा हुआ है और उस झूले पर हमारे प्रिया और प्रियतम भगवान राधे श्याम विराजमान हैं। और जैसे ही दिव्य युगल बाकी झांकी की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया उद्धव जी ने, तो अब ज्ञान हो गया कि भगवान तो सदा सर्वदा एक हैं, अलग कभी होते ही नहीं हैं। जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं हो सकते हैं, तरंग और जल कभी अलग नहीं हो सकते हैं, दिया और बाती कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसे राधे श्याम सदा एक दूसरे के साथ रहते हैं, केवल लोक लीला की दृष्टि से अलग अलग दिखाई देते हैं। आइए ऐसे प्रिया प्रियतम की बाकी झांकी का अवलोकन हम सब भी करते हैं। तत्पश्चात अपने प्रभु के विवाह उत्सव में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे,
तो अब यहीं से दशम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। जब कंस का वध हो गया तो उसकी पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गईं और उन्होंने बताया कि हमारे पति की मृत्यु का कारण वह कृष्ण कन्हैया है। और जैसे ही जरासंध ने सुना तो इतना क्रोधित हो गया। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मो भरतर्षभः मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुस्मा पितुर्गृहान। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना को साथ लिया और भगवान पर हमला कर दिया। ऐसे ऐसे 17 बार आक्रमण किया और 17 बार प्रभु ने उसे हरा दिया। अब जब 18वीं बार हमला करने जा रहा था तो नारद जी ने कालयवन को भगवान से लड़ने के लिए भेज दिया। प्रभु लड़ते लड़ते गुफा में छुप गए और अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही कालयवन ने सोते हुए मुचकुंद का दर्शन किया तो लगा कि ये भगवान ही सो रहे हैं। सो एक लात मारी और जैसे ही नींद खुली मुचकुंद की तो दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। अब इधर जरासंध जैसे ही आक्रमण करने जा रहा था सो हमारे सरकार ने दाऊ जी से कहा कि दाऊ जी अब तो लड़ते लड़ते थक गए हैं, इस बार आप आज्ञा तो भाग लिया जाए। अब दाऊ जी ने कहा कि कन्हैया कैसी बात कर रहे हो, लोग रण छोड़ हमें कहेंगे। प्रभु ने कहा तो क्या जाता है, चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, रण छोड़ भी कह लेंगे, एक और नाम पड़ जाएगा। अब लड़ते लड़ते भगवान सीधे भाग लिए पर्वत पर जाके विराजमान हो गए और जरासंध ने सैनिकों को आदेश दिया कि संपूर्ण पर्वत को घेर कर आग लगा दिया जाए। अब प्रभु सीधे वहां से कूद करके समुद्र में पहुंच गए। विश्वकर्मा भगवान द्वारा रचित द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश बन के विराजमान हो गए। समस्त मथुरा वासियों को प्रभु ने पहले ही पहुंचा दिया और इधर जरासंध को लगा कि हमने कृष्ण का वध कर दिया है। तो 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में सरकार द्वारिकाधीश बने विराजमान द्वारिकापुरी में। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हमने सुना है 25 वर्ष में भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव जी ने मुस्कुराकर कहा तुमने सुना बिल्कुल ठीक है। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। तो अब प्रभु के विवाह की चर्चा करते हैं सुखदेव महाप्रभु। उन्होंने बताया कि विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा रहते थे जिनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपति तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। अब रुक्मिणी भीष्मक जी की कन्या थी और एक दिन भीष्मक जी ने अपने पुत्रों से कहा कि हमने रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश जैसे वर का चुनाव किया है। सब तो मान गए लेकिन रुक्मी बिगड़ गया। मैं अपनी बहन का विवाह उस भगोड़े रणछोड़ कन्हैया से बिल्कुल नहीं करूंगा। भीष्मक जी ने कहा कि बेटा ज्यादा गुस्सा मत कर, तुझे जो ठीक लगे, जो वर पसंद आए उसी को लेके आ, उसी के साथ विवाह करेंगे। तो रुक्मी गया वर ढूंढने और लौट करके शाम को आया, पिताजी तैयार हो जाओ परसों बारात आ रही है। अब भीष्मक जी ने कहा कितनी जल्दी कहाँ शादी तय करके आया। रुक्मी ने कहा ऐसा वैसा वर ढूंढ के नहीं आया हूं। 6 दिन नरेश
शिशुपाल का हमने चयन किया है, जो दमघोष महाराज का पुत्र है। अब जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना, धड़कन तेज हो गई, हे भगवान मेरे मन में तो कोई और बसा है। भाभियों के पास गई, रुदन करने लगी। भाभियों ने कहा बहन रोने से काम नहीं चलेगा, कम से कम द्वारकाधीश के पास एक पत्र ही पहुंचा दे, उनके पास खबर तक पहुंचाना चाहिए तुझे। अब जब इस प्रकार की बात कही तो रुक्मिणी जी ने दिव्य 7 श्लोकों में भाव भरा पत्र तैयार किया, पंडित जी को पकड़ाया। पंडित जी ये पत्र नहीं, मेरे प्राण है, सीधे मेरे प्राणाधार के पास लेकर पहुंचिए। पंडित जी पत्र लिए सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। भगवान ने खूब सम्मान किया और जब प्रश्न किया कि महाराज आप यहाँ आए हैं तो अवश्य कुछ काम आपका होगा। पंडित जी ने पत्र दिया, महाराज पढ़ लो, समझ जाओगे। कन्हैया ने कहा कि पंडित जी पत्र आप पढ़ के सुनो। पंडित जी बोले महाराज आपका प्राइवेट पत्र है, कोई राजनीतिक पत्र नहीं जो सबके सामने पूरी सभा में दरबार में पढ़ के सुना दे। भगवान ने कहा कि हमने कोई भी राज अपना ब्राह्मणों से छिपाया नहीं है, आप तो पढ़ के सुनाओ। तो पंडित जी रुक्मिणी जी के समस्त भाव को भगवान के सामने पढ़ करके व्यक्त कर रहे हैं। रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर प्रभु को संबोधन देते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शण वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगोतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थ लाभम त्वय्या च्युता विशत चेतप पत्रपम में। रुक्मिणी जी कहते हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युत, मेरे कान तो आपकी कथा सुन सुन के तृप्त हो गए, पर न जाने नयनों को कब लाभ प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन, कब आपके साक्षात्कार प्राप्त होंगे। प्रभु मैं तो प्रतिज्ञा कर बैठी हूँ कि विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, नहीं तो प्राणों का विसर्जन कर दूंगी। दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं अन्यत्र से आ रही है, इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि कहीं सिंह के भाग को कोई गधा न उठा के ले जाए, तो आप आइए और अपनी वीरता का परिचय दीजिए और मुझे यहाँ से लेके जाइए। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविधा अविराम तुल्य। रुक्मिणी जी कहते हैं कि सरकार अब आप पूछोगे, जब हम वीरता दिखाएंगे तो आपके भाइयों का भी वध करना होगा, तो इसका भी मैं उपाय बताती हूँ। अंतः पुरांतरचरे मणिहत्य बंधु स्वामुद्महे कथमिति प्रवदाम्युतापम। प्रभु जब भी हमारे खानदान में किसी की शादी तय होती है तो वह विवाह करने से पूर्व गौरी मैया के मंदिर में जाते हैं, तो मैं भी आऊंगी, तो आप कृपा करके मुझे गौरी मंदिर में दर्शन दीजिएगा। अब रुक्मिणी मैया ने तो सारा भाव बता दिया। भगवान प्रसन्न होके पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी वही भाव हमारा भी है, वही हाल हमारा भी है। रुक्मिणी जी की चर्चा सुनते सुनते संतों से हम भी रुक्मिणी जी के दीवाने हो गए हैं, और अब तक तो पता नहीं था उनका भाव, लेकिन आज मन की बात स्पष्ट हो गई, तो अब जरा भी देर नहीं लगाएंगे। वेदाहम रुक्मिणी द्वेहाओ ममोद्वासो निवारितः। भगवान ने तुरंत अपने शैव्य सुग्रीव बलाहक मेघ पुष्प 4 घोड़ों को अश्वमेध 4 घोड़ों को रथ में लगाया, पंडित जी को सीधे रथ में बिठाया और चल दिए कुंडिनपुर की तरफ। इधर बलराम जी ने सैनिकों से पूछा, क्यों भाई ये रात्रि के वक्त द्वारकाधीश किधर चले गए? सैनिकों ने कहा कि सरकार एक पंडित जी आए थे, पत्र थमाया, कुछ बताया, फिर सीधे रथ में बैठे नजर आए। बलराम जी ने कहा कि यदि ये बात स्पष्ट है कि पंडित जी कुंडिनपुर के हैं, तो आगे का कार्यक्रम हमें पता है।
शादी का कार्ड आता तो सबके लिए आता, प्राइवेट पत्र आया है इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। कन्हैया तो अकेला चला गया, पर मैं पूरी नारायणी सेना पूरी बारात सजा के चलूंगा। इधर रुक्मिणी मैया बारंबार प्रार्थना कर रही हैं भगवती से कि हे भगवती, हे शिवजी, बड़े सोमवार के आपके व्रत किए हैं, आज सबका फल चाहिए। दुर्भगाया नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सतीमय। अब भगवान तो मंदिर पे विराजमान हो गए। इधर पंडित जी जैसे ही मुस्कुराते हुए आए, रुक्मिणी मैया ने चमचमाता भाल देखा तो पहचान गई, काम बना के आ रहे हैं। पंडित जी ने निवेदन किया कि जिनके लिए आपने पत्र भेजा था वो मंदिर में आपका इंतजार कर रहे हैं। अब दिव्य भव्य श्रृंगार करे रुक्मिणी मैया सखियों के साथ सीधे गौरी मंदिर पर पहुंच गई और इधर बैंड बाजे के साथ शिशुपाल भी आ गया। और जैसे ही जरासंध ने खबर पाई कि शिशुपाल की विवाह में कृष्ण भी आया है तो सतर्क कर दिया कि इस बंशी वाले से बच के रहना। सैनिकों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम केवल शादी के लड्डू खाने ना आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और सारे सैनिक जाकर के मंदिर पर घेराबंदी बनाकर खड़े हो गए। इधर रुक्मिणी मैया बार बार दुर्गा जी से विनती कर रही हैं कि जन्म जन्मांतर में पति बनाऊंगी तो केवल कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश भगवान को ही बनाऊंगी। नमस्ये त्वाम्बिके भीष्णम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। उनके बाएं बाएं अंग फड़कने लगे, समझ गई कि अब अवश्य बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करके रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली तो सैन्य समुदाय का दर्शन किया तो बेचारी परम घबरा गई कि पत्र में तो हमने चर्चा ही नहीं करी थी कि इतने सारे सैनिक मंदिर पर विराजमान होंगे। लेकिन इस भीड़ में भी मैं अपने द्वारकाधीश को पहचान लूंगी, उनकी बाकी झांकी अलग ही सबसे निराली होगी। अब रुक्मिणी जी के दिव्य सौंदर्य का अवलोकन जैसे ही सैनिकों ने किया तो सबके होश उड़ गए। और इधर रुक्मिणी जी की दृष्टि द्वारकाधीश को ढूंढ रही है और ढूंढते ढूंढते जैसे ही द्वारकाधीश पर पड़ी, प्रभु पहले से ही उस सैन्य समुदाय में विराजमान थे। और जैसे ही नयन मिले आंखें चार भई, भगवान मुस्कुरा के हाथ हिलाए, परेशान मत हो, हम आ गए हैं। अब जैसे ही रुक्मिणी जी को पता चला कि सरकार आए हैं, रुक्मिणी मैया इतनी आनंदित हो गई, मुख पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। अब तो जब सैनिकों ने रुक्मिणी मैया के मुस्कान का दर्शन किया तो रहे सहे होश भी उड़ गए। गजब की मोहिनी भगवान ने फैलाई, सारे सैनिक बेहोश, किसी को कुछ खबर ही नहीं कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। और इधर सैन्य समुदाय के बीच में बड़े ही मतवाली चाल से हमारे सरकार आगे बढ़े। रुक्मिणी जी के पास पहुंचे, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया रुक्मिणी जी की तरफ, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े भाव से सरकार लेते रुक्मिणी जी को आगे बढ़ाते हुए रथ की तरफ लेकर आए। बड़ा सुंदर इस झांकी का हमारे सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। तामराज कन्या रथम आरुरोक्षते जहार कृष्ण द्विषता समीक्षता द्विषता समीक्षता रथम समारोप्य सुपर्णला
बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। बड़े भाव से हाथ पकड़कर हमारे द्वारकाधीश सरकार ने रुक्मणी मैया को रथ में बिठाया और ऐसी चाबुक चलाई कि घोड़े तो सीधे हवा में बात करते नजर आए। बड़े भाव से हमारे सरकार दुल्हन लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंचे और जैसे ही द्वारिकापुरी के नर नारियों को खबर मिली कि हमारे द्वारकाधीश भगवान दुल्हन लेके आए हैं, हमारे ठाकुर जी ठकुराइन लेके आए हैं, अब तो पूरे नगर में आनंद की लहर फैल गई। घर घर मंडप बनने लगे और बधाई गीत गाए जाने लगे। अंग अंग में दिव्य कृष्ण भगवान के ही नाम का श्रृंगार किए रुक्मणी मैया विवाह मंडप में विराजमान है और विधिवत विधि विधान के साथ समस्त संतों के सानिध्य में हमारे भगवान ने रुक्मणी मैया का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान का दिव्य राक्षस विधि के साथ विवाह हुआ। तो आइए हम सब भी बड़े भाव से अपने प्यारे सरकार के विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि आप अपने बेटे की शादी में शामिल हो सकते हैं, अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सकते हैं, पर अपने माता पिता की शादी बड़े सौभाग्य से मिलती है। और ये हमारे जगत के माता पिता हैं, जगत पिता द्वारकाधीश भगवान, जगन माता रुक्मणी जी महारानी। आइए बड़े भाव से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के इस विवाह उत्सव में मन को समर्पित करें, अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। बोल द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी महारानी की। लागे दुल्हा सतु दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सतु सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा
चुनकर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुनकर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुनकर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने
नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाकी बिहारी लाल, मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही
चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं। मेरो गाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी। कान मेरो गाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी। कान मेरो गाय चरावे मैं ग्वालन बन जाऊंगी। चोरी चोरी चुपके चुपके गाय चराने जाऊंगी। चोरी चोरी चुपके गाय चराने जाऊंगी। ग्वालन बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। ग्वालन बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। सभी लोग हाथ उठाकर आज कन्हैया का जन्मोत्सव जो विवाह उत्सव है, तो विवाह उत्सव में सभी लोग धूमधाम से लोगों की बारात में सब लोग नाचते हैं, डांस करते हैं। जो कन्हैया जी के विवाह में नाच गया उसे 84 लाख में नहीं नाचना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग आइए मिलकर हाथ उठाकर दीवानी बन जाऊंगी, 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 बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं रे। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी। रुच रुच के वो मोह लगावे मैं जोग लगाऊं रे। अनजानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का भावन चूड़ीदार है। कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का भावन चूड़ीदार है। कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का भावन चूड़ीदार है।
मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज किसकी शादी है? तो कान्हा की शादी में ऐसे खड़े रहेंगे तो कान्हा जी बिल्कुल आप सभी के ऊपर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हाथ बांध के खड़े रहेंगे, दूसरों की बारात में डीजे पे नाचते हैं और कन्हैया जी के भजन भी जो ना नाचा तो जीवन बेकार है। आइए सभी लोग मिलकर, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, और सभी लोग मिलकर गाएंगे क्या? आज मेरे रुक्मणी जो सुखावे मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मणी सुखावे मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मणी सुखावे मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी भी एक तमन्ना पूरी हुई, मेरी तमन्ना मेरी भी एक तमन्ना पूरी हुई, मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी, आज मेरी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी
आज मेरे श्याम की शादी बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मुहूर्त बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मुहूर्त कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी श्याम मिले हैं ऐसे संयोग बने रुक्मणी श्याम मिले लगता है जैसे सारे ब्रज धाम की शादी आज मेरे श्याम 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 की बोल बांके बिहारी लाल की, बोल रुक्मणी महारानी की, बोल द्वारकाधीश नाथ की जय हो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग भजन का आनंद लेते रहिएगा। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पश्चनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकारा श्रवण में कुंडल झलकारा भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट दिल से कनकमय मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सुमन राशि बरसे बजे मूर्छा मधुर मेरे ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर
छवि श्री बनवारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, चरण छवि श्री बनवारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुँ दिस गोपाल धेनु, चहुँ दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु चांदनी कटत भव तेरे सुन दीन बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, तेरे सुन दीन बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण कृष्ण